बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और हमारे यहाँ एक मसला है इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी नहीं। मसला ये है कि ये कौम, पाकिस्तान की कौम जो है, ये इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है आधा घंटा लेट है। मतलब अगर किसी शादी पे जाना है, अगर 10 बजे का टाइम है तो 10:30 हो जाएंगे तो मसला ही कोई नहीं। और कोई तकरीब है, इवन के हमारे जो मेहमानाने खुसूसी होते हैं सरकारी तकारीब के, वो भी लेट होते हैं आधा घंटा। चक्कर ही कोई नहीं। हाँ, मेज़बान आपने मेरे साथ पिछली दफ़ा की है। मुझे डॉक्टर एजाज की शादी में 4:30 बजे जाना था। मैंने सोचा कि नहीं जा सकता क्योंकि बैठक है। मैं यहाँ आ गया, बैठक होगी, उसके बाद पता चला कि आप उस शादी में गए। मैं नहीं गया। मैं नहीं गए। ये गए थे। इसका मतलब जो 4:30 बजे मैं शुरू हुई सबसे थी। जूनियर हूँ और मैं सबसे माजरत करता हूँ, मैं आज लेट हुआ हूँ। और नहीं कोई आप सबसे पंक्चुअल हबीब साहब हैं, सबसे पंक्चुअल। सॉरी, रजी साहब सबसे पंक्चुअल हैं। इमदाद साहब भी पंक्चुअल इस लिहाज से हैं कि हम, मैं और इमदाद साहब तो यहीं पे होते, मैं टू भी मार जाना बिचो। अच्छा, मैं कम कुम कर रहा गल नहीं की, नहीं यह गल नहीं की। बात ये है कि नाज़रीन कराम, आप जिस मेज़बान की मेज़बानी में बैठक सुनते रहे हैं वो ये मफरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अदालती मफरूर है। हाँ। और ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इनका जो को अक्यूज्ड है वो मफरूरी के दौरान पंजाब का वज़ीर इत्तलात भी रह गया। साल तो ज्यादा, साल से ज्यादा ज्यादा पंजाब का वज़ीर इत्तलात रह गया है। और अदालत में यही बताया जाता रहा कि हम मुल्ज़म को लेने गए। अच्छा, वो हुण मेरे नाल मसला होया है। एक तो मेरी तबीयत खराब, गला खराब है, उतों जी साड़ी एक लिसनर ने आपी नसीम साहबा, अच्छा, उन्होंने भी खराब है, उन्होंने गेट वेल सून कहा था तुझे। जिन्होंने आपी गेट वेल सून। हाँ जी। अल्लाह आपको अच्छा, रखे और अल्लाह आपको। प्रॉब्लम ये है कि इंतज़ार की कोफ्त उठा के वो जड़े ज़हन दे विच सारे पक्के हुए सन ना, सवालात, इम्कानात, ख्यालात, खबरात, वो सारे हो गए मिक्स। खत रह गए ने पीछे 1 2 4। भाई मैंने ना पिछला सॉरी मैं आपका हाथ पकड़ लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने पिछला जब आपने हाथ किस नीयत से पकड़ा है? मेरा भाई है तो फिर इस पे माजरत की क्या? इतनी दूर से दादू से आया है। दादू वो फैसल रैश कहना होता है ना, दादू वालों को भाई बनाना अच्छा होता है। फैसल वड़ैच कहना होता ना, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਦੂ। ਦਾਦੂ ਲਾਉਣ वाले ने पंजाबी में कहते हैं ना दादू। मैं भी वही क्या, मैं क्या दादू वालों को भाई बनाना ही अच्छा होता है। अच्छा भाई एक मिनट, इससे पहले कि दिलाजारी हो जाए किसी की, दादू की मेज़बानी का शर्फ जो है उनकी अहले दादू की, मैंने अनगिनत दफ़े उठाया है। ऐसे मुखलस सर, मैं तो उसे कढ़ाई खा के आया हूँ। और मैं भी वहाँ, मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई है इमरान जफर लगारी साहब, बड़े प्यारा खानदान है लगारी खानदान, जफर लगारी साहब। और उर्दू भाई आप तो बात ही ना सारे करें। खानदानी। आजकल जो सबसे ज़्यादा खबरों में है, चूँकि हर जगह पे लिखा हुआ है, ख़त में लिखे हुए उल्फत के प्याम आते हैं। तेरी उल्फत में ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਕਦ ਵਾਸਤੇ मैं ਖੋਇਆ? सिर्फ इस गलों फड़िया सी कि पिछले के अंदर ये बात बार बार हमारे नाजरीन ने कही, पिछले व्लॉग के नीचे जो कमेंट आए कि सुमरो साहब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि आज अल्लाह रहम करे। आज सिर्फ मैंने रेस्क्यू आज किया तो लग रहा है जैसे योम सियाज आ गए हैं। इधर योम कुद्स है ना, चल है योम कुद्स भी है। खुद से नहीं। अच्छा भाई अल कुद्स है। अच्छा देखिए, मैंने तो रेस्क्यू किया, इनको पता ही नहीं था क्या बात करनी है, तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। नहीं मैं मेरे तो मधानी चली हुई जी हाँ, खत के बाद GHQ की अपना कोर कमांडर हाउस में मुलाकातें, और फिर जहर कोर कमांडर हाउस की मुलाकात हुई। सर अली अमीन गंडापुर एंड काबीना कबीना ही गई। और उसकी तस्दीक कर दी रऊफ हसन साहब ने कि हम तो अफ्तारी में गए थे। किन की अफ्तारी में? रात 11 बजे अफ्तारी कौन किन की यार, चाहे वो उस टाइम पे गया रात 11 बजे। अफ्तारी किन की? जिनके खिलाफ आप महाज सफा आ रहा है, जाहिर है आप जनरलों के खिलाफ है ना मैदान में। इन्होंने ही आपके खिलाफ साजिशें की थी, इन्होंने ही 9 मई किया था। तो उनके पास चल कर गए, और उससे पहले गंडापुर साहब को सहूलतकारी के साथ वजीर आजम अपना इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है। तो ये बड़ा इशू है। और दूसरा इशू रजी साहब का पसंदीदा इशू है। दूसरा इशू, इस पर बात अब शुरू कर लें आप सारे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ नाजरीन को कि क्या क्या बात हो सकती है, क्योंकि आज इनका गला खराब है।
दिमाग इतने वैसे दिमाग खराब है, लेकिन चलो। अच्छा, दूसरा वो जो बुशरा बीबी की जहर वाला मामला बड़ा इस पर खतरनाक हम बात करेंगे। आप लोग 3 खतरों वाला। हाँ सर पता लेकिन नहीं, मैं उससे पहले करते। मैं उस पे ना एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरा जाती यार वाक़या। मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी हुई है। हाँ अच्छा पहली गल है ये मैं उससे पहले खत वाला मामला होता है ना, ये मेरे साथ चूंकि हुआ है तो मैं ज़ाती तौर पे अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस पे कमेंट भी करें। एक मालियाती फ्रॉड एक साहब करके तो केपी में चले गए और कोई इमरान भाई जैसा दोस्त था, छोड़ दें इस बात को। अच्छा। उन्होंने आके सिफारिश की कि आप वहाँ पे किसी से कहें, तो मैंने एक जर्नलिस्ट दोस्त से कहा, जर्नलिस्ट दोस्त ने ANP के एक पॉलिटिकल लीडर को कहा कि आप उनको ज़रा इन्फ्लुएंस करके तो उनसे पैसे वापस दिलवा दें। तो ANP के दोस्त ने उन साहब से, जो कि PTI के एक मुंतखब शुदा यूनियन काउंसिल के हेड भी हैं उस वक्त, उनसे कहा, बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वैसे तो लेके तो आप 15 करोड़ गए हैं, लेकिन वो 7 करोड़ पे भी मान जाएगा, आप कुछ कमिट कर लें। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं इस्लामाबाद पे यलगार की। अच्छा, अब आपने बात गौर करना, अगले महीने हमने इस्लामाबाद पे करनी है। आपने हमारे अपने जो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जजमेंट्स और चीफ मिनिस्टर की बयान तो सुन लिए होंगे। हम KPK को अलग करने जा रहे हैं। अच्छा जी। मैंने कहा कि आप KPK को अलग करके करेंगे क्या? कहता वो बात हो गई है हमारी लीडरशिप की, जलालाबाद तक का इलाका हमें अफगानिस्तान दे देगा, तो हम एक अलग मुल्क बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा भाई सुन लीजिए नहीं बिलो द बेल्ट नहीं भाई, मेरे साथ ना हुई हो तो मैं बिल्कुल भी ये बात ना करूं। मैंने कहा लेकिन KPK वालों का और अफगानिस्तान वालों का तो अटक तक क्लेम है, तो वो आपको जलालाबाद तक नहीं, वो हमारी लीडरशिप की बात हो चुकी है। मैं क्या पाई तू पैसे ना दे, खुदा दा ना है मेरा मुल्क ते सलामत रहने दे यार, को खुदा दा खौफ कर, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब है कि वहाँ पे इस तरह की बातें भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल केस हो, उन्होंने मुझे हुडविंग करने के लिए या ये करने के लिए किया हो, लेकिन इस तरह की भी एक लाइन है। सर जिसने भी नाम लिया ना जलालाबाद का, उसको याद दिलाइएगा मार्च 1989 एक साहब होते थे जिनका इंतकाल फिर जाके 2015 में हुआ। वो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कहा था कि हम जलालाबाद में एक जलावतन हुकूमत नहीं होती अलग, वो मतवाजी हुकूमत, वो बनवाएंगे। वो तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ 3 दिन लड़ाई हुई थी। उसके बाद मोहतरमा हमेशा उन्हें फ़ाते जलालाबाद कहती थी। कि ना किसी में भूल गए, हमीद गुल साहब। हाँ ओके ठीक है। लिहाजा जलालाबाद वाले जो है ना, ये किसी उसमें ना रहें, और इनको इस बात की खबर होनी चाहिए कि ये जो हमारा पाकिस्तान है ये नेशन स्टेट है और ये रिकग्नाइज्ड हिस्सा है कॉमिटी ऑफ द वर्ल्ड का। और अफ़गानिस्तान एक मकबूजा इलाका है जिन्होंने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके असले के ज़ोर पे भले लजीज चाय पिला के सही कब्ज़ा कर रखा है। लिहाजा ये किसी गलतफहमी में ना रही। नहीं मेरे तो मनन दे विच नहीं, मैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं कह रहा, मैं भी कहता हूँ कि हाँ, इंडिविजुअल केस लेकिन जो बात कही है ना अपने अफजल मरवत साहब ने कि 30,000 बंदा मुझे दे उठे आके बह जाए तो कौन करता है लाठीचार्ज, देख लेते हैं। अब तो पहले कहा था कि 30,000 बंदा दे, अब कह रहे 30,000 बंदे ला रहे हैं। अब ये कह रहा है अब ये कि हम 30,000 बंदे ला के हम धरना दे रहे हैं, देखते हैं कौन लाठीचार्ज करता है। इसीलिए उसको डिसोन कर दिया कि तुसी डिसोन कर दिया। सर मैं कैसे डिसोन कर दूं? आप पता नहीं मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे नहीं मालूम। बल मैं एक बात अपने प्यारे भाई रजी साहब के बारे में, कि मेरे एक दोस्त हैं, मेरे ऑफिस में काम करते हैं, मेरे साथ कुलीग हैं, उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, कुछ 15,000 रुपये ना। 2-3 महीने गुजर गए, मैंने उनको कहा यार वो पैसे भाई, तो उन्होंने कहा अच्छा आए मेरी बात सुने। तो उन्होंने कहा जी मुझे कहीं से पैसे आने वाले हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 10 लाख रुपए आपको दे देता हूँ, थोड़े थोड़े आप मुझे करके ना दे दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। मैंने कहा सालिया मेरे 15,000 मैनू दे, मैंने तेरा 10 लाख नहीं चाहिए भाई जी, तुसी अपने पैसे लाओ, मुल्क खुदा दा घर से इस तरह से सर उसको शटअप कॉल देनी चाहिए थी जो भी था कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है, इस पर हमें कभी भी कोई ऐसी बात ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब का ताल्लुक है, देखिए सर जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है और एहतजाज से नहीं रोकना चाहिए।
मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं खुद उस अच्छा, पुरअमन एहतजाज मतलब धरना देना, धरना इस सेंस में कि किसी भी किस्म की प्राइवेट लाइफ मुतासर ना हो, वो कोई भी हो। सर देखें, एक शहरी ज़िंदगी मुतासर ना हो, कोई आप उनको खाली प्लॉट दे दें, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान साहब ने दिया था, एक जगह मुख्तस कर दी थी, वहाँ पे आप बैठे जितना मर्जी अपना पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन खुदा के लिए पुरअमन एहतजाज हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। सर नहीं, बिल्कुल 25 मई भी 25 मई भी ठीक कह रहे हैं, 25 मई कदरे बेहतर था, 9 मई जैसा नहीं होना चाहिए, और 9 मई एहतजाज का दिन नहीं था, 9 मई एक सानिया था, एक बुरा दिन था जो हमारे ख्वाबों में भी नहीं आना चाहिए, एक बहुत बुरा दिन था। लेकिन जमहूरी हुकूमतें पुरअमन एहतजाज को ख़त्म कर रही हैं। यहाँ पर पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, जिन लोगों ने एहतजाज किया उन पर के पुलिस वालों की वर्दियाँ पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर। हमारे यहाँ इस वक्त FIR होना सबसे आसान काम है, जो नहीं होना चाहिए। कि FIR एक ऐसा मसला है जिसको हमने मजाक बना दिया है, जिस पर FIR हो फिर उसको पता लग जाना चाहिए कि हमारे मुझ पर मुकदमा हुआ है। मुझे लग रहा है जी, सर देखें ना, मुझे लग रहा है जी, देखें ना, आप मैं आज भी तारीख भुगत के आया हूँ, ये मफरूर है जी, FIR हुई है और मफरूर है। ये आम शहरी में और खास शहरी में फर्क। आपने तो मजाक बना लिया है ना, 50 FIR और जमानत यार मरियम दी भी मुलाकात होगी लाहौर दे कोर कमांडर ना। बाकी मैं बताऊं, देखें जो आप कमेटी का इजलास, सर मेरी बात सुनिए, जो पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं। असल में ना हम लोग ना तजिया करते करते कुछ ज़्यादा ही पार्टियों की तरफ मोहब्बत में चले गए हैं। देखें अली अमीन गंडापुर साहब, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हो। सर देखें अली अमीन गंडापुर इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वो पाकिस्तान की एक इकाई के आइनी सरबराह है, कोर कमांडर, वो भी एक हमारा इदारा है, और अमन अमान के इशू पर KP क्योंकि अमन अमान के हवाले से, हाँ ज़ाहिर है महकमा हमारा एक इदारा है, पूरा महकमा है। देखिए वो हमारे हैं, ये ना रखें खुदा के लिए कि वो जी लड़ रहे हैं तो कोई लड़ाई नहीं है। देखिए असूली इख्तलाफात कहीं पे भी नहीं है सर, नहीं होनी चाहिए, असूली इख्तलाफात होने चाहिए। सर जो आइन ने डोमेन तय किया है उसके अंदर रहें तो कोई लड़ाई नहीं हो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ कि वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसम मुनीर होगा, आर्मी चीफ होगा। बुशरा बीबी कहती है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ नदीम अंजम और फैसल नसीर जिम्मेदार हो नहीं सकता ना। देखें अगर तो जेल, मेरी बात सुनिए, अगर तो जेल आर्मी चीफ साहब के अंडर में है तो फिर आर्मी चीफ साहब रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं फौज ने कब्जा किया सर वो मेरे साथ मैं देखें मैं नहीं मुझे पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टैंड्स होते हैं, एक बात नहीं होती सर, ये हमेशा सर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर साहब आप, और सॉरी कमर जावेद बाजवा साहब आप, और फैज़ हमीद साहब और रिजवान साहब, ये नाम नहीं लिए, नहीं नाम लिए थे जब स्मैश करने की बात हुई थी सर। जब मैं दस सर नाम लिए थे सर, सुन लो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇਰਫਾਨ ਮਲਿਕ। ਸੁਣ ਲਓਗਾ DGC ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਾਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने कहा ਸੀ जनरल बाजवा साहब इस मामले को देखें, ये कहा था इस मामले को आगे बढ़े। तो बहरहाल जहाँ कोर कमांडर से मुलाकात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। हुकूमतों के दरमियान और हमारे इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हाँ ऐसे लोगों के, कुछ लोगों के अरमानों पे पानी फिर रहा होगा जो अरे फिर कहीं इनके दरमियान सुलह तो नहीं हो जाएगी, फिर ये एक साथ तो नहीं बैठ जाएंगे। नहीं जर्नैलों और PTI के खिलाफ तो लड़ाई रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए असूलों की, आइन और कानून के दायरे में रहकर हर एक काम करे, जो जहाँ पे तजावुज़ करे उसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। ये जो भी आपने फरमाया कि कुछ लोगों एक मिनट रजी मुझे मालूम है कि जो है ना वो आप इससे लताफत बहुत भरपूर है आपकी बहुत ज़्यादा। जो आपने अभी फरमाया ना कि कुछ लोगों की अरमानों पे कहीं पानी ना जाके कहीं फिर से इनकी सुलह ना हो जाए, वो सुलह नहीं थी, वो 1 पेज था, और वो 1 पेज 3.5 साल इस कौम के कानों में जो है उसे ड्रिल किया गया है, और वो 1 पेज फटा है,
और वो वन पेज सियासी अमल के नतीजे में फटा है। मुझे आप बताइए कि क्या दस्तूर के अंदर आर्टिकल 95 मौजूद है? करारदाद अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद के आइन के मुताबिक नहीं थी, और उसके बाद जो है जो पार्टी हारी थी उसको अपोजिशन की सीटों पे नहीं बैठना चाहिए था। वो जिस सियासी अमल की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, सवाए वो गठजोड़ होता है, वो सियासी वो गठजोड़ होता है, वो गठजोड़ होता है। और मैं आप हाँ, साजिश। सर ये भी साजिश थी, ये भी गठजोड़ था। देखिए ये माना गया है ना कि हमें, मेरे सामने राजा रियाज ने कहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्या कि मुझे कहा कुछ और गया था और मुझे हरवा के वो बिठा दिया, मेरी तो सियासत खत्म करवा दी गई है। राजा रियाज जो है वो ये सर पूरी प्लान थी। अभी ईद आ रही है, एतमाद एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशनल है। नो लेकिन खुद मुस्लिम लीग नून इस बात को एडमिट कर चुकी है कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। आप सारे तजर्बेकार बैठे, मैं सबूत दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई। ना सर, आप क्या बात कहते वो हैं? मैंने जी थी आखिरी रात आसिफ जरदारी साहब, वो भाई बताएंगे आखिरी रात आसिफ जरदारी साहब नहीं वो इस तरह नहीं। वो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मरियम ने, कि जब उनसे कहा जाता था ना नून लीग के आप पीपल्स पार्टी कहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली लेके आते हैं मूव, तो आप लोग क्यों नहीं मानते? तो वो कहते हैं कि जी कि वो जो है ना पाकिस्तान की इशारा करते थे, वो जब तक उनके साथ हैं वो तब तक नहीं होगा। उन्होंने तो कहता असी मार्च तो बाद असी साथ छड़ देता फरवरी दो हाँ जी, उन्होंने कहा असी आखिरी बारी साथ दिता सी। सुन ले, हाँ होती रहे तो होती रहे फौजियां सर, अब आपने एंजॉय कर लिया है ना। उल्फत भाई ने अभी जो कहा कि जी कुछ लोग शायद ये चाहते हैं कि ये मोहब्बत दोबारा ना बढ़ जाए, और वजह साहब ने कहा कि मोहब्बत नहीं सेम पेज था। मैं वजह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखें अभी हमारे सामने खबर चल रही है कि मरियम नवाज़ का ये खिताब है और ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग है। ठीक है, क्या वो जो कोर कमांडर हाउस में मुलाकात हुई वो कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी जो रात को 11 बजे हुई? और सर मसला ये है कि देखें इस बात को एडमिट तो कर लिया गया कि हमारे लोग वहाँ गए, लेकिन जवाब क्या कि जी वो तो अफ्तारी पे गए। सर रात को 11 बजे कोई अफ्तारी नहीं होती और सहरी भी नहीं होती। नहीं हो सकता है वो 11 बजे तक बैठे रहे, अंधेरे में कुछ और होता है, ठीक है ना? पहले हो सकती है तो शायद अफ्तारी 11 बजे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो किया है ना, मतलब कोई अनोखा काम नहीं है। इमरान खान साहब क्या करते रहे हैं? इमरान खान साहब जलसों में कहते थे ना कि जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादक, और रात को ईवान सदर में मुलाकातें करते थे। नहीं, मुलाकातों की अगर जो बात है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। चोई निसार और शहबाज शरीफ साहब भी सर ये सारे जाके मुलाकातें करते रहे, पिछले बहुत सारे जिक्र जो है वो किए जाते रहे हैं। वो तो पूरी सियासी क़यादत गई थी ना, पूरी सियासी क़यादत गई थी। नहीं लेकिन वो अकेले में नहीं थी। नहीं वो नहीं उसमें बराबर भुट्टो भी शामिल थे। उन्होंने मना किया था कि आप ना देखिए मैं 2-3 बातें, एक नहीं मानी गई। मैं 2-3 बातें उल्फत भाई के लिए, हालांकि उल्फत भाई आप पीटीआई नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ जो उसूल की बातें होती है जैसे आपने कहा वो कर रहा हूँ। देखिए आपने मीटिंग करनी थी, अनाउंस मीटिंग थी। अगर अली अकबर और डॉन का रिपोर्टर अगर ये खबर ना देता किसी टीवी चैनल पर बैठकर कि ये खुफिया मुलाकात हुई है, और उसके सुन लें आप, सुन प्लीज़, उसके बाद रऊफ़ हसन साहब कह रहे नहीं सीएम नहीं गए थे, हमारे कुछ लोग इन्वाइट किए गए थे। भाई मरियम नवाज़ अगर बैठती है एपेक्स कमेटी में, एपेक्स कमेटी का और खुफिया मुलाकात का फ़र्क है। दूसरी बात, आज ये हुकूमत में और कह रहे हैं कि जनाब फ़ौज हमारा एक महकमा है और हम साथ मिलकर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई फ़ौज के ख़िलाफ़ है। फ़र्क है इस्टेब्लिशमेंट। मैंने यहाँ बैठ के बात की थी कि लेमिन गंडापुर कहीं और से खेल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तहरीक अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद पर मरियम नवाज़ ने जो बात की थी, वो जो कह रहा है वो ठीक है, वही बात थी, ठीक है, शायद खाका नवाज़ी साहब ने भी। लेकिन उन्होंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद इनके ताउन के बगैर हम कामयाब नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा नाकाम हो जाएगी, हमें नुकसान होगा। अब सुन लें ना, अब आगे सुन लें। उससे पहले जब स्पीकर असद कैसर साहब ने अपोजिशन को बुलडोज करना शुरू कर दिया था 2019 में, 2019 में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी होती है लाहौर में, वहाँ ऐलान होता है कि हमने तहरीक अदम एतमाद की तरफ हमें जाना पड़ेगा और हम अपोजिशन की जमातों से रब्ता करेंगे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ बिलावल को मुलाकात के लिए टाइम नहीं देते थे, फिर जेल भी चले गए। अब पहले स्पीकर के खिलाफ हमने तहरीक अदम एतमाद लानी है और उसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद।
लेकिन ज़ाहिर है कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते मुस्लिम लीग नून को या इवन फिर पीडीएम बनता है, पीडीएम में भी मौलाना साहब नहीं मानते, पीडीएम टूट जाता है। उसके बाद 6 फरवरी 2022 को बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब जाते हैं शहबाज शरीफ से मुलाकात करने, जहाँ हम गए थे दोनों, ठीक, वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि हम तहरीक कदम एतमाद ला रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब ने बाद में और बिलावल ने इंटरव्यूज़ में बताया कि हमने अपना दिसंबर या नवंबर 21 में हमने तय कर लिया हुआ था कि हम इस तरफ जा रहे हैं, तहरीक कदम एतमाद की तरफ। तो लिहाजा वो जो अक्टूबर वाला एपिसोड या जो सेम पेज जो होता है ना, वो सियासत में इवन सेम पेज तो कोई चीज़ ही नहीं होती ना, ये धोखा होता है एक दूसरे को देने के लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो जहर वाली, अगर आप घूम के आ जाए तो फिर उस पर बात करूँगा। अब जी हाँ, तो असल चीज़ ये उल्फत साहब के हमारी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हर वक्त रहती है, आज भी है। लेकिन जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात हो गए, तो उस वक्त अपोजिशन का क्या फ़र्ज़ था कि वो उस जो अलाइंस है उसको तोड़े। वो जो फ़ौज का और इमरान खान का अलाइंस था, या बाजवा का इमरान खान का गठजोड़ साजिश, उसको तोड़े ना, तो उन्होंने वो कर दिया। सियासत बाकी करते किसके लिए है? इसलिए करते ना। लिहाजा वो फ़ौज के कंधों पर बैठकर तहरीक कदम एतमाद नहीं हुई थी, फौज का डिस्टेंस करना इमरान खान को कमज़ोर किया था। और एक बात बताऊं आपको, ऑन रिकॉर्ड है, खालिद मगसी साहब एमक्यूएम वाले, अच्छा परवेज इलाही साहब, सुन ले ना अब, तो अब सुन तो ले। खालिद मगसी को बाजवा साहब ने कहा कि जी आप बीएपी वाले उधर जाएं, तो खालिद मगसी बाजवा के गले पड़ गए थे। परवेज इलाही ऑन रिकॉर्ड है कि उनको बाजवा ने कहा था कि जाएं इमरान खान का साथ दें, तू तकरार हुई थी, तू ठीक है। बिलावल भुट्टो ने आस्ती ने चढ़ा ली थी, जनरल साहब फिर ठीक है तुम मार्शल लाने लाओ, हम फिर आ रहे हैं अवाम में, ठीक है। तो लिहाजा उस वक्त भी भाई ऐसे तो ड्रामे कर रहे थे ना, एक्सटेंशन लब जाए इमरान खान और आखिरी चीज़ इमरान खान ने एडमिट किया था कि मैंने बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की थी, ना सिर्फ वजीर आजम के ओहदे से हटने के बाद, हटने से पहले, बल्कि जो सदर अलवी के जरिए 2 मुलाकातें की थी उसमें भी, कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इमरान खान के प्रोग्राम में की थी, और इसका एतराफ़ किया इमरान खान ने। अच्छा करे मैं 2-3 बातें और याद दिला दूं उस दोस्ती की और उस मोहब्बत की। आपको याद है खड़े होके सेनेटर्स ने अपनी गिनती करवाई और जब खुफिया वोट हुआ तो क्या हुआ? दूसरी सेनेट के इलेक्शन में 7 के 7 वोट्स पे एक ही तरह की गलती, 7 के 7 पे। और तीसरा आपको याद है वो कैमरे जो लगे हुए थे सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए थे, और वो अदालत ने कभी पिक नहीं किया। वो पिटीशन जो थी जो चेयरमैन सेनेट की, वो पड़ी जो है ना वो फ्रक्टस हो गई, इसलिए कि सेनेट आ गई, ये जज थे ना उसको सुनने वाले, ये सुनने वाले। इसलिए मैं दोबारा रफत भाई आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए बुनियादी बात जो है, और मैं ज़ाती तौर पे हो सकता है बाकी भाई इत्तेफाक ना करें, मैं इस पर पुरुमीद हूँ कि अगर पीटीआई ने सियासत करना है तो उन्हें बड़े जमहूरी धारे में आना होगा एक ना एक दिन। एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब जिस बात पे अटके हुए हैं, ये आज से 30 वर्ष पहले मियां नवाज शरीफ साहब का जुमला होता था कि मैं कैसे सुलह कर लूँ, मेरी तो सियासत ही कन्फ्रंटेशन पे खड़ी है। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ साहब को सुलह करनी पड़ी। सुलह क्या होती है? वो होती है आइन के दायरे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और उससे पहले भाई 13वीं आइन पे 58(b) हटाने पे, आइनी तरमीम पे, ठीक है, इमरान खान साहब के घर गए, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। उसमें उनको इस वक्त उन्हें जो नुकसान नज़र आ रहा है, इस वक्त उन्हें जो नुकसान नज़र आ रहा है वो ये है कि जो एक पूरी नस्ल को उन्होंने सिखाया है ना बाकायदा। कल एक बुज़ुर्ग खातून रिटायर्ड उस्ताद हैं, मुझे कहती हैं पैगाम दे के, वजाहत मसूद इमरान खान चोर नहीं है। मैंने कहा आपा मैंने आपकी अंगूठी चोरी की है, मैं चोर हूँ? ये जो लाखों बैंकों के चौकीदार हैं ये चोर है? इस मुल्क के लोग चोर हैं? चोर होना या ना होना ये एक जुर्म है, ये क्वालिफिकेशन है वज़ीर आज़म होने की।
ये तोशाखाना में जो कुछ हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम का हक हुक्मरानी चोरी करना, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी स्टंट का। भाईजान ये कोई तरीका नहीं कि आप 35 2 साल कहते रहें और फिर आप कहेंगे ये पॉलिटिकल स्टंट था। ये कोई तरीका नहीं। अच्छा एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कब मुज़ाहमत की सियासत की है, मुझे वो भी थोड़ा सा समझा दें। मैं तो अटकले में की थी, अटकले में की थी, जनरल महमूद के सामने की थी। आपने जो बात की है वो उन्होंने जो बात की सर, मैं समझ मेरे रुका तो सुनो ना सर। सर अगर आप इस बात को मुफाहमत समझते हैं कि चलो जी पाकिस्तान की सियासी जमातों को समझौता करके मामला तय करके हुकूमतों में आना चाहिए, तो ऐसी हुकूमत कभी किसी को लेनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की आवाम हुकूमत, सर इमरान खान ने ली तो गलत किया, इमरान खान आइंदा ले तो गलत करेगा। अवाम सर गलत का मांग रहा है, अगर मांग रहा है तो जो लेके बैठे हुए हैं, जो सदर बन के बैठे हैं गलत बन के बैठे हैं, जो वजीर आज़म बन के बैठे हुए गलत बन के बैठे हैं, पाकिस्तान के अवाम के सर पे बैठे। सर ये खत्म करें चूहे बिल्ली का खेल। 75 साल एज बहुत होती है, अब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। उल्फत खुदा के लिए अवाम के वोट सर पाकिस्तान 75 साल पाकिस्तान 75 साल के। हाँ सर देखें, आईने पाकिस्तान खूबसूरत एक किताब है। उसने जो दायरा कार तय किया है, अपनी पिच पर खेले, खूबसूरत बैटिंग करेंगे। दूसरे की पिच पर जाते हैं आप हमेशा हिट विकेट हो जाते हैं, ना आपको खेलना आता है। जिसने आइन तोड़ा उसको निकालो। और ये मैं आपसे अर्ज करूं, बिल्कुल जिसने आइन जीएचक्यू में बैठकर तोड़ा है उसके लिए भी आइन में जो सजा है वो दी जाए। जिसने आइन बंदीगाला में साजिश करके स्पीकर के जरिए तोड़ा, डिप्टी स्पीकर के जरिए तोड़वा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आइन टूटा है, उसको भी सजा होनी चाहिए। ऐवान सदर में बैठ के जिसने इस साजिश का हिस्सा वो जो बना उसके खिलाफ भी कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल उसके खिलाफ। अच्छा अब आ जाते हैं वो खत वाले मामले के ऊपर। रजी साहब ने जाना है, रजी साहब को कहीं ना कहीं हमेशा ही जाना होता है। बस वो बड़े आदमी ने, वो हमेशा किसी ना किसी मारते रहते हैं। खत से पहले ना यार ये अगर रजी साहब जा रहे हैं, ये पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं, खुदा की कसम इनकी वही नहीं खत्म होती। मेरा मशवरा है खत से पहले बात करेंगे बुशरा बीबी की जहर वाले मामले की। टॉपिक है ना। देखिए बात ये है यार बुशरा बीबी ने आप क्या जहर मिला नहीं, देखिए बात ये है कि 3 कतरे यार ये वैसे ज्यादा बड़ी साइंस है कि उन्होंने क्यों पता चला कि 3 कतरे पे यार वो जरा मोकल कतईयत जिस मोकल ने आके इतला दी है उसे गिनती 3 तक आती थी। और यार तो वो रोकिया क्यों नहीं मोकल ने? इसलिए कि सागर की तह में कतरा है, मोकल रोक नहीं सकते। सागर की तह में कतरा है, सीमाब रह गया। अच्छा मसला ये है कि असल में जिस बात की तरफ किसी दोस्त का ध्यान नहीं जा रहा, अच्छा माशाल्लाह, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना सुभान चाहता अल्लाह, सुभान हूं। ये कतरे वाली बात आई कहाँ से? अच्छा ठीक है, इमरान अहमद खान न्याजी साहब कुछ अरसे से अपनी हम ख्याल सहाफ़ियों के सामने बैठ के जो कुछ फरमाते हैं वो उसको सेंसर करके उसमें से जो बयानियां बनाते डट के खड़ा हुआ हूं, उसके बाद वो डट के खड़े होते हैं। हालांकि ये बात ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि इमरान खान इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब हाथ जोड़ रहे थे कि किसी तरीके नाल पीपल्स पार्टी दे नाल हुकूमत बनाओ तो मैनू बाहर कढ़ो। जरदारी साहब नहीं मने, और जैसे ही इनको ये इतला मिल गई कि जरदारी साहब नहीं मान रहे तो अंदरों शोर पाजता डट के खड़ा है कप्तान। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। इनकार जरदारी साहब ने किया था। जरदारी साहब की सियासत उससे खत्म होती थी और जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर भी थी कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना ले, हम वोट दे देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें परसेप्शन क्रिएट करने के लिए की जाती, सुनते लवो ना, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए की जाती। अब वहां पे उस दिन तमाम जर्नलिस्ट ईमानदार नहीं थे, ठीक है। ये 3 कतरों वाली बात खान साहब ने करेक्ट करवाई है, लेकिन वो दूसरा जर्नलिस्ट जो था जो कि इंडिपेंडेंट था, ईमानदार नहीं था, उसने आके 3 कतरे वाली बात रिपोर्ट कर दी, ट्वीट कर दी, ठीक है। अब मसला ये है कि
हर वक्त तो आपकी बोंगियां कवर करने के लिए नहीं ना आपके लोग मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं पे। इसीलिए बुशरा बीबी ये इसरार करती है कि मैंने फलाने व्लॉगर से अलहदगी में बात व्लॉगर केड़ा सी? समी इब्राहिम। अच्छा समी इब्राहिम सभी ने जो बातें आज देखिए ना, आज लाहौर अच्छा इस्लामाबाद वैसे हाई मैं कोर्ट- ब्लू दी आप- बेल्ट ना हो जाए। नहीं 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 सुन लो, हाँ। समी इब्राहिम साहब को प्रेज करना चाहिए था खान साहब ने। हाँ आज नहीं, समी ने- आज ओ, खान आज साहब तो आपने- बड़े ने। आज आपने वो जो इसहाक साहब हैं आज आपने जो इसहाक साहब ज्यादा ही हो हैं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, हाँ। उन्हें समी इब्राहिम के सदके वारी जाते नहीं देखा। अच्छा जी, उसने सेक्रेटरी दाखिला को सस्पेंड कर दिया। अच्छा पिटीशन दायर हुई है, नोटिस नहीं हुए। हाँ। 1 घंटे में सेक्रेटरी दाखिला पेश हो, 1 घंटे में वो बेचारा गरीब आदमी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, उसको सस्पेंड करके कहा इसको गिरफ्तार करके लेके आए। यार, बड़ी खीर है basically ये उसहाक साहब। पिंकी पीरनी की बरकत है उसहाक कि उसके साहब- ऊपर अदालत इस तरह छह judges में शामिल जानसार, हाँ उस तरह ये लेटर का कवर लेके ना, जिस तरह पीटीआई के हक के अंदर ये लोगों ने घन चक्कर चला लिया ना कि हम लेटर का कवर लेके वो रिलीफ देंगे, 51 सेकंडों के अंदर 51 राहदारी बेलें देंगे। 51 सेकंड के अंदर तो आप पिटीशन खोलने लगे तो वो पूरे उसके वर्ग नहीं पूरे होते यार, जितने मिनट में उन्होंने 51 राहदारी की बेलें दे दी हैं। अच्छा मैं ये जो उल्फत भाई ने बात की ना प्रोपेगेंडा की, ट्वीट पढ़ के वही बात दोहरा दी, समझ चले हुआ क्या? अच्छा चले आप आप बताइएगा, हो सकता है आप बताइएगा। मैं अपना एक ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, प्रोपेगेंडा उल्फत भाई ने जो बात की है ना, हाँ। सर ये जहर वाला ही मामला हो या ये मुझे मार देंगे, मेरे ऊपर 4 अटैक हुए हैं, हाँ। मेरे पास एक खूबसूरत वाकया जो मैंने बाद में उसके उलट स्टोरी दे दी। हुआ ये था, मैं आपको पर्सनली तो बता चुका हूँ, मेरी खबर है वो अपना रिकॉर्ड पे पड़ी हुई। रोज़े ही थे, मैं 92 में काम करता था रिपोर्टर, और अचानक खबर आ गई, कोई दोपहर का टाइम था कि जी अपना अपना इमरान खान की जो बहन है उज़मा साहिबा, उनको मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी ने उसको टक्कर मार के ना कुचलने की कोशिश की है। हल्ला मच गई, उन्होंने ख़त भी लिख दिया मरियम को, ये भी हो गया वो हो गया। मेरी ड्यूटी लग गई, मैं पीटीआई की बीट भी किया करता था। जमान पार्क के अपोजिट साइड उनका घर है उज़मा साहिबा का, हम वहाँ गए। लोअर माल वाली साइड, लोअर माल साइड, नहीं कैनाल के ऊपर, हाँ लोअर माल ही। हाँ 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 लोअर स्कॉच साइड, कॉर्नर स्कॉच वाली कॉर्नर साइड, वाली, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जो अमेरिकन स्कूल है, हाँ अपर माल, चलो अपर माल, सॉरी अपर माल, यस यस सॉरी। स्कॉच कॉर्नर ही है एग्जैक्टली। तो मैं भी चला गया, सारे रिपोर्टर थे सारे दोस्त उधर, तो उनसे हम अलग अलग से इंटरव्यू भी कर रहे हैं। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, मरियम नवाज़ थी, ये हो गया, मैंने देखा, मैंने ख़त लिख दिया। अच्छा इतने में ट्विटर पर मरियम नवाज़ साहब के खुदा का खौफ करो, मैं तो इस्लामाबाद बैठी हूँ, मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त, मैं तो इस्लामाबाद बैठी हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं लाहौर में, मतलब ये क्या है। मैंने अपने एक सोर्स को फ़ोन किया, मैं क्या यार दोस्ती है वो, मैंने उसको फ़ोन किया कि यार ये वाक़या कहाँ हुआ है। वाक़या गुलबर्ग को बता रही थी, तो वाक़या जो मैंने पता किया, मैं बिल्कुल उस जगह पर पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने पूछा, अपना एक बड़ा सा महल नुमा घर, उसके साथ एक कोठी, और मतलब वो सादा सी कोठी लेकिन एक महल नुमा वाइट। आप जाएंगे ना अक्सर जो इमाम हुसैन रोड को टच करती है सड़क, इसके अंदर से जहाँ बड़े बड़े महंगे स्कूल भी हैं, ज़ोला रोड से, हाँ। तो वहाँ मैंने पता किया बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर पहुँच के, तो मुझे सिक्योरिटी गार्डों से पूछा, मैं क्या यार ये वाक़या पेश हो, हाँ आया था। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या था, कहती जी कोई आ रहे थे, साथ वाली कोठी के कोई मेहमान आए थे, उनके साथ सिक्योरिटी थी, ये सामने से आ रही थी, क्योंकि उनकी गाड़ी जो मेहमान थी वीआईपी शख्सियत, उनकी गाड़ी ने कोठी के अंदर जाना था, तो उनकी सिक्योरिटी जो आगे थी, तो सामने आने वाली गाड़ी को उसने आगे यूँ रोका और वो गुजर गए, और उसके बाद सिक्योरिटी वाले अंदर चले गए। खातून है उतरी है, वो हल्ला मचाती मुझे मारने आए, मुझे मारने आ गए, उस कोठी के अंदर चली गई, और कोठी के अंदर जाकर पूछा कि जी कौन आया, तो उन्होंने कहा जी मैडम आई है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ये मरियम नवाज़ है। अच्छा मैंने ये वाले कुछ किस्सा उस जो मुतलका कोठी है उससे सिक्योरिटी वाले से पूछा कि यहाँ पे वाक़या हुआ, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा जी यहाँ पर आई कौन थी, नहीं मैंने कहा कोठी किसकी है, उन्होंने कहा ये फ़लाँ साहब की है। मैंने कहा वो क्या जरदारी साहब के मैनेजर है, नहीं सॉरी उन्होंने नहीं कहा। मैंने कहा आई कौन थी, उन्होंने कहा फ़रयाल तालपुर साहब आई थी। मैंने कहा कोठी किसकी, उन्होंने नाम बता दिया, नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई चौधरी साहब थे समथिंग। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उस पीपल्स पार्टी के इंतहाई यानी कोर कमेटी टाइप जो होती है ना, मतलब उनसे पूछा ये साहब कौन है, सियालकोट के। उन्होंने कहा कि जी ये जरदारी साहब के मैनेजर है। बात ख़त्म हो गई। सर मैंने रोज़े थे, मियाँ ताहिर साहब 24 में आजकल होते हैं, हमारे मेरे डायरेक्टर न्यूज़ थे, मैंने उनको कहा कि जनाब मरियम नहीं है, फ़रयाल तालपुर है।
उन्होंने कहा खबर तुम बाहर उठा लो। मैं कहा यार मेरे पास खबर है भाई, आप रज़ी साहब को दें, रज़ी ठीक है साहब ना। इस पे बात करें। नहीं एक मिनट, मैं प्रोपेगेंडा बता रहा हूँ। खत लिख दिया, शोर मचा दिया सिर्फ ये सुन के कि मैडम आई है, ये नहीं देखा कि कौन है, ये नहीं पूछा, वो असाब पे सवार थी। ठीक है ना। नहीं असाब पे सवार नहीं, टारगेट बेसिकली टारगेट जो है वो करना। अब ये जहर वाला मामला भी यही है यार डॉक्टर इमरान खान साहब ने कहा जज साहब मेरी बुढ़ी को जो है आसम नीडू ने छड़ना, उन्होंने कहा जी की करिए भाई बाप करना की, उन्होंने कहा मेरा डॉक्टर बुलाओ आसम यूसुफ उथों शौकत खानम तो, उन्होंने कहा आ गया भाई बाप, वो लो जी डॉक्टर आ गया, उन्हें चेक किया, उन्हें कहा टेस्ट कराने की लोड़ नहीं, बेबी कुछ नहीं है, कोई जहर नहीं। अच्छा अब अच्छा मिर्चा तो किसी और गल तो लगती है ना। अच्छा सुन लो, सालन खा लिया हाँ अच्छा और जहर तो नहीं सी ना, उन्होंने कहा टेस्ट कराने की भी लोड़ नहीं हैगी। बाहर आए औसत कैंसर उमर अयूब तो नहीं जहर दिता जहर देता है। ये प्रॉपर्टी यार अच्छा अब अगली बात आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात बेचारा की करे यार, यार वो बेचारा की ओए करे, की है यार वो की वजाहत करे उनकी, वो बेचारा की करे, नहीं, बेचारा की वजाहत करे। बात मैंने वो क्यों करे, मैंने तब कहा। अच्छा मैं आखिरी सिर्फ चीज, बेचारा वो होता है जिसके पास एक चीज समी इब्राहिम साहब की बुशरा बीवी से मुलाकात, उसके ऊपर उन्होंने व्लॉग किया हाँ यार सुन उस दिन वाली। बाकी बातें तो काफी सारी थी, सबूत ने यार सुन तो ले, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ सर, बुशरा बीवी से उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब आसिम मुनीर और DGISI और DGC पर आप मतलब जिम्मेदार, वो समी इब्राहिम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि बुशरा बीवी ने कहा नहीं मैंने उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने उनसे गुजारिश की है, अच्छा। मैंने उनसे दरख्वास्त की है। अच्छा मिस रिपोर्ट हुआ, इमरान खान ने कहा ना कि इसको संजीदा मत ले बुशरा। हाँ हाँ उस दिन इमरान खान साहब जिस दिन वो नाम ले रही थी ना, इमरान खान ने मुंह पे भी हाथ रखा और घसीट तो पीछे भी ले गए थे, हाँ। तो वो रिपोर्ट तो हो गया यार वो बहुत ठीक है, लेकिन देखो, उसके बाद शोहरत दी जिंदगी खतरे नहीं में है, नहीं नाम से वफादार नहीं, उससे अगली बीवी की पिछली मुलाकात है। तो बुशरा बीबी यार कह रही देखो है कि- जो वो खान साहब ने नाल उन्हें रिएक्शन किया ना, एक वफादार औरत अपने शोहर ਨੂੰ अगर थ्रेट फील हो रही है तो इस तरह रिएक्ट नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले कहा कि ये जिम्मेदार ये करवा रहे हैं, फिर समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं गुजारिश मैंने की, तो समी इब्राहिम से मिलने की वजह ये थी कि मैं दरख्वास्त कर रही थी भाई। सर आप सर नहीं आप आप जहर सर पर आप कुछ फरमाने सर आप कर लें उसके बाद सर मैं हम लोग को जो है वो सैकड़ों बरस से जो है वो सिर्फ महल और हरम सलाम में ज़ाहिरी देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए आप बात सर इंज कीजिए। करेंगे सर मैं सर मुंह अपने हल करो मैं उस वक्त कराची होता था, अच्छा और एक दिन पता चला कि कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा बढ़िया हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, निसार खोड़ो साहब, कैम अली शाह साहब और बहुत सारे लोग। पता चला कि सेंट्रल जेल कराची में राना मकबूल साहब उस वक्त IG सिंध थे, आसिफ जरदारी साहब की ज़बान काटी गई, आसिफ जरदारी साहब तशद्दुद किया गया, उनके खून आलूद कपड़े और चीज़ें बाहर ले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमदाद सुमरो साहब जैसे, रज़ी साहब जैसे जो बड़े उस वक्त के फटाक किस्म के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा जी ये तो खून ही बकरेदा है। अच्छा यहाँ होता है, हमारे यहाँ ये चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया या नहीं नहीं वो तो डॉक्टर ने क्या नहीं दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा, नहीं दिया वो कहता नहीं नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया जी, बिल्कुल नहीं दिया गया, मेडिकल रिपोर्टें आ गई, बिल्कुल नहीं दिया गया, ठीक है जी। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को पर जो तशद्दुद हुआ था, जो ज़बान काटी गई थी, उसको भी बकरे का खून करार दिया गया था। तो इस तरह के हर सर मैं कंपैरिजन इसलिए जो जेल में होता है, सुने सुन तो लो ना जेल कस्टडी में सर सुने तो मेरी रुका सुन ले सर, आप अपनी बात कीजिए सर मेरी तरह सर मैं मेज़बान हां, मैनूं इन्ना किते हक देना मैं गल करना याद कराना पिया सर मैं तो कह ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कंपैरिजन गलत ड्रा कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। नहीं मैं कंपैरिजन इसलिए गलत ड्रॉ नहीं कर रहा कि जब आप जेल कस्टडी में होते हैं ना, तो आप किसी के रहम करम उधर पर तशद्दुद हुआ था सर, आप ये कह रहे हैं उधर तशद्दुद हुआ था, इधर जहर नहीं दिया गया। उसको वो आसिफ जरदारी साहब घोड़ा चलाते थे, उनको चाहते कि मुझे घोड़ा दे जेल में टक 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 करके फिरूं। सर एक बंदा अगर वो खोली में उनको तशद्दुद होता सर था। एक बुनियादी वो मान रहे हैं सर गल कर सर रहे ये हैं बुनियादी इंसानी हकूक में आता है कि कि साइकिल देना। अगर साइकिल अगर वो इमरान खान के वर्जिश इंसानी हकूक सर जिसको भी चाहिए, वो सिर्फ इमरान खान के सर हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना, हमें पता ही नहीं इंसानियत होती क्या चीज़ है सर चले वो सर। वो उसका बुनियादी इंसानी राइट है कि अगर वो वर्जिश करना चाहता है तो उसको वो फैसिलिटीज मिले। ये नहीं कि वो ये उसका बुनियादी हक नहीं है कि वो
बात तो यार ये एक मिनट आपने आधा घंटा बात की, किसने एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरी गल सुनो। ये इमरान खान साहब के हकूक हैं जो किसी भी होते हैं कैदी के, इंसानी हर कैदी का और यार ते सिर्फ एक मिनट सुन लो सर, इमरान खान ही क्यों मिलते ने, बाकी भी तो 7000 कैदी है ना सर, क्योंकि उन्होंने जज उन्होंने पार्टी दे नहीं है। नहीं हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए उसमें 2 साल की सजा 14 साल साइबर में एक मिनट अब आप शकील भाई अब ऐसे ना करें, बात सुन लीजिए। सुना 11 साल एक शख्स ने बगैर कन्विक्शन के जेल काटे, उसका नाम आसिफ अली जरदारी है, और जो उसकी ज़ुबान पे तशद्दुद किया गया था उसका सबूत आज भी उनके लबो लहजे में मिलता है, क्योंकि उनका लफ्ज़ बाज जैसे मेरे है ना ओरल कैविटी का मसला दांतों की वजह से, तो मैं कुछ लफ्ज़ जो है वो अदा पूरी तरह से नहीं कर सकता। और तीसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं उल्फत भाई कि वो जो बकरे का खून था ना, वो बकरे का खून वो था जो ताहरुल कादरी साहब पे जब वो कातराना हमला हुआ था, जिसकी सारे खोल जो है वो गुसल खाने की छत पर से मिले थे, और जिसमें गोली की ट्रेजेक्टरी जो थी बुलेट की वो नहीं मिल रही थी। बकरे का खून जरदारी साहब का नहीं था, जरदारी साहब की जुबान पर निशान मौजूद है। मैंने ये नहीं कहा, जरदारी साहब पर जेन्युइन तशद्दुद हुआ था। हाँ हुआ, लेकिन वो डॉक्टर टिनाडा ही कह रहे हैं। ओहो यार गलत कंपैरिजन कर रहे हो, मैं वही कह रहे हो, गलत कंपैरिजन कर रहे हैं हुजूर। यार ये उस दिन भी फौज से आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। सुने, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जेल में जो होता है उसके साथ इस तरह ओ पाए ने हुंदा होएगा, लेकिन उथे मुजालिम नहीं हो रहे नहीं हो रहे की एक मिनट वो जबरदस्ती को देसी घी के मुर्गे खिला। रजी साहब ने जाना तो बस ये निश्चित यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। जी रजी साहब से मैं रिक्वेस्ट नहीं कर, रजी साहब सर 30 अफ्तारियों में से आप बताएं कि आपने एक मिस की है। एक और अटेंड करनी, एक अटेंड करनी यार जा। तो चलें, तो जनाबे वाली बात यह है कि हम इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त में हमने आप अपनी शिकम परवरी फरमा लें। मैं शिकम परवरी नहीं करनी यार। अच्छा जी, रज़ी साहब ने जाना है इफ्तारी पे, इसलिए ये हम कंक्लूड कर रहे हैं। और उन्होंने एडी खाली है वो प्रोग्राम बंद भी नहीं करने देंगे, वो तो उठ के दौड़ गए ने। मैं दूजी बारी फड़ के बुलाया, पहले विचों ही उठ के चले गए सी। नहीं बैठो इत्थे, ये कंक्लूड तुसी करो, उठ के करो जाओ। और नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अभी मेरे बाद ये नशिस्त जारी रहेगी। हर इंसान को जाना है और उसके बाद भी दुनिया का जो सारा अमल है वो जारी रहता है। इसी तरह आज ये महफिल भी जारी है। जाना है वो अफ्तारी पे नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त, मेरा गला ख़राब है लेकिन अफ्तारी के बाद खाना और जो लाहौरी खाते ने तो फिर गले खराब हो गए। नहीं गले खराब ही दे, फिर खुमारी चढ़ जाती है। और इस खुमारी में समझ नहीं आ रही। नहीं, पहले सईद चोई साहब आए हुए हैं। सईद चोई साहब मेहमान खुसूसी हैं आज की नशिस्त के। और सर तुम साढ़े नाल नाराज़ हो? नहीं नाराज क्यों यार, टाइम नहीं मसला हुंदा। चलो साढ़े वास्ते टाइम नहीं होता, साढ़े वास्ते टाइम नहीं हुंदा। अच्छा मुद्दे पे आ जी। कुछ लोगों का घड़ी का मसला होंदा, कुछ का टाइम का मसला। ਇਹ ਘੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ तो भाई मेरे सामने बैठे। अच्छा सर पहले मैंने गल दसो, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें कि ख़बरें क्या हैं, मामलात क्या हैं। ख़बरें वैसे ऐसा सच कोई नहीं है, एक ही ख़बर है पिछले 4 साल से पाकिस्तान में, बल्कि उस तो भी अच्छे। और वो भी क्या खबर है, बेखबरी है। हाँ, लेकिन एक और कप्तान भी तो आ रहा है ना, बड़ी खबर है। शाहिद अफरीदी साहब ने कहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं सियासत करूँ। अच्छा दिल चाहता है सियासत करूँ, करनी चाहिए। हाँ लेकिन हाँ करनी चाहिए, लेकिन अब उनका मसला और है ना, क्या उनसे हमारे जैसे भी डर जाते कि हाँ, और पीटीआई वाले अलग से उनको बेचारे के पीछे पड़े हुए। हाँ वो उन्होंने लगता है कि साड़ी चाइना की कापी तैयार हो रही। अच्छा सर जी, वो आपके कॉलम में क्या इशू चल रहा है आजकल? वो क्या किस्सा? वो हबीब अकरम साहब, वो मेरे दोस्त हैं। और एक बात तो ये वो कहते ने मेरी बेइज्जती कर रहे ने कॉलम दे विच। ऐसा मुमकिन है? बेइज्जती कर रहे हैं ना सर। अच्छा वो कह रहे हैं आपको बाबर होता है? हैं? आपको बाबर? मैं अल्लाह की कसम पढ़ी नहीं। जिसको महसूस हो वो बता सकता है। नहीं वो सर ऊंची आवाज ना कह दो कि कर रहे ने, हो रही है। देखिए
मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो होता है ना प्यार, नदीम चांदपुरी की ना है उस्ताद कायम चांदपुरी ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਦੀ सस्ती किताब लेके आए हैं आप। 5 वॉल्यूम हैं उनके, 5 दीवान हैं। यार वैसे अजीब बात है, किसी से पूछ ले यार मैंने नहीं, मैं भी नहीं अब मैं क्या अर्ज कर सकता नहीं, वो असातिज़ा में से हैं भाई, वो मीर के हम असर हैं, अच्छा वो फिर तो हमें रफ़ी सौदा के शागिर्द हैं, मुस्तफ़ी के हम उम्र। उस्ताद किसके हैं? अच्छा, आपका दौर खैर क्या दौर है, इसको कहते हैं साकिया सागर समार अख्तर चले, ये है इनका दौर। नहीं अब इसका मैं क्या बात नहीं, करूं? अगर भाई किसी को किसी शख्सियत के बारे में, किसी शायर के तो बारे भाई में बता पता दो। ना हो, वो कह रहा है कि साहब मुझे नहीं पता उनके बारे में, तुम्हारी भी तो आप बात उनको बताए, तो आप उसके आगे से वो शुरू कर देते तज़हीक, प्रोड्यूसर साहब जरा हबीब साहब की शक्ल दिखा दो एक बारी दिखा दो आगे से आप तज़हीक दिखा दो यार तुम्हें मेरा सिर्फ एक माइक फड़ाओ सर, उधर माइक फड़ाओ। मेरा सिर्फ एक एतराज़ है कि इतने सहाफ़ी बैठे हैं, हाँ आप इंटरनेट पे भी जाएं तो कायम चांदपुरी का पता करने की कोशिश करें तो उसका पता ही नहीं चलता, ना ज़माने का ना किसी और चीज़ का। अब जिस चीज़ का सिर्फ वजाहत साहब को पता है, वो किस तरह बड़ा शायर हो सकता है, बड़ी शख्सियत हो सकता है। अब मामला जो है आप जाने और वजाहत साहब जाने। एक मिनट, ये जज साहब बैठे हैं, ये बिल्कुल साथ जज साहब, सर जज साहब आपको पता है, फैसला कर दे। फैसला जज साहब दोनों फरीकों को सुने बगैर, अरे नहीं, आप पहले बोले फिर जज साहब से फैसला नहीं, आप करो। चांदपुरी के बारे में थोड़ा सा बता देते, लेकिन आपने तो उनकी मशहूरी शुरू कर दी जनाब। वैसे हमारी अदलिया फैसले कर सकती है, इस तरह के माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद है, एक फैसला और सही। नहीं वो उन्होंने फैसले भी ठीक कीते। वो एक असूल है कि दोनों पार्टीज को सुन लेना चाहिए। नहीं वैसे ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਬਗੈਰ, ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਡਰ कर ਦਿੱਤਾ। वो जो साहब को, वो सरकारी अफसर थे ना, वो पाँव के नीचे आते और खुशखबरी वाली अच्छी बात ये है कि सहाफ़ी के हक में किया है। ये सहाफ़ी के हक में भी अगर किया है तो सहाफ़ी को खुद सोचना चाहिए। लेकिन तुसी कायम चांदपुरी थे हो। कायम चांदपुरी सर 1723 की पैदाइश है, अच्छा 1793 की वफात है, ठीक है। 18वीं सदी के शायर हैं, ठीक है। वो मीर तकी मीर के ये सारा प्रोग्राम कायमपुरी लेके, कायमपुरी का कोई शेर तो सुना दो, कोई शेर सुना दो, कोई ऐसे 2-4 शेर थोनू नहीं याद। क्यों मुझे नहीं याद होंगे? हाँ तो सुनाओ ना। और यार है खजां भी सुराग में गुल के, याद नहीं है आपको? बुए गुल है, बुए कुएं, इसलिए आपको याद नहीं, का मैं क्या कर सकता। अच्छा नहीं पहले शेर सुन लेना यार सर। हो गया। बात ये है कि आप खुद देख लीजिएगा, भाई हबीब अकरम के साथ, एक सूर्य के हबीब अकरम तो खैर दोस्त है ना, हाँ। यार हम तो दुश्मन के साथ भी यही सलूक करते हैं जो इनके साथ किया है। भाई नूरुल्लाह हुए तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो? जज साहब फैसला दे दो तुम। मैं गवाही वजाहत साहब को देने लगा हूं सर, हबीब साहब के खिलाफ गवाही देने लगा हूं। ओके। मैंने विकिपीडिया खोला है सर, यहाँ पे उनका आ गया है जी, कायम चांदपुरी सन 1722 अब अपना बिजनौर ज़िला है, रामपुर और भारत, और नीचे लिखा हुआ है पेशा शायर। जज साहब को दे। जज साहब फैसला सुना दे। वैसे मुझे गवाही आ उनका गई। आज ही पता चला है लेकिन क्योंकि वजाहत साहब कहते हैं तो अच्छे शायर होंगे, वजाहत साहब कहते हैं तो अच्छे शायर होंगे। ये चुके जज अगर हैं। वजाहत साहब किसी को पसंद करते हैं ना, वजाहत मसूद एक बहुत बड़ा नाम है, वो अगर किसी को पसंद करेंगे तो वो अच्छा नाम होगा, अच्छे शायर होंगे। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਾਫ करना। अच्छा नहीं, इसमें फैसले में जस्टिस होने की अच्छा, हालांकि ये काम एक और भी हो सकता था कि आप उस शायर का नोटिस इशू करके उसको वारंट जारी कर दें, जैसे आज अदालत में हुआ है। अच्छा जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं हकीकत एक वाक़या आपको बयान करने लगा हूँ। हमारे पाकिस्तान अखबार में एक कालम छप गया, मजहबी कालम होता था, उसमें कुछ वो जो शिबली नमानी साहब और ठीक है ना अल्फा, उससे ना वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी सीरत नबी जो है उससे वो हो गई, छप गई। तो वो जो सईद बुखारी साहब से, सईद बुखारी भी था, प्रिंटर पब्लिशर, और उनके नाम फिर वो जो कालम का हेड था उसका नाम जो उस एडिटोरियल पेज का, और फिर पुलिस वाले आगे बकायदा उन्होंने कहा जनाब ये शिबली नमानी पहले सन फड़ाओ ना कौन इससे आगे का किस्सा मुझसे सुने। अच्छा लेकिन मैं एक ना टोटे आजकल मैं शुरू किए ने
ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵਲੌਗ 'ਚ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ है। हाँ भाई उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने कहा ना कि शिबली नुमानी कहाँ रहता है, हाँ। उनका जी वो मुन्नू भाई के घर में छुपे हुए हैं। अच्छा ये हुआ। अच्छा मुन्नू भाई साहब के यहाँ पहुँच गए 374 हाँ। रिवाज गार्डन। इजाज भाभी बाहर आई, मुन्नू भाई को भेजे, वो आ गए। अब मुन्नू भाई समझ गए मामला, कहते हैं थे तो यहीं, नाश्ता मेरे साथ ही किया है, अच्छा लेकिन 12 एन में अहमद राही के पास गए। क्योंकि जो गालियां मुन्नू भाई खुद नहीं ले सकते थे वो अहमद राही ने दी फिर पुलिस वालों को। अच्छा जी, ये तो हो गया ना। अब आ जाते हैं ज़रा हार्ड कोर इशूज़ की तरफ। हार्ड कोर इशू जो है वो ख़त बने हुए हैं, तो उन खतूत के ऊपर चूँकि हमारी पहली बैठक के बाद हेयरिंग हो गई थी, पहले हुआ कि कमीशन बनेगा, वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई पिछले, हाँ अच्छा, तो फिर उसके बाद हेयरिंग हुई फुल कोर्ट। उस हेयरिंग के ऊपर मैं, अगर आप इजाज़त दें, वो तमकी वाले दूसरे वाले जो हाँ एंथ्राक्स वाले रज़ी साहब ने जो बात की थी कि समन किया है, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म को तलब किया। हाँ वो तो यार सीधी सीधी बात है, तलब किया था, तलब किया था वो। नहीं, ये बात उन्होंने की है। आमतौर पे इमरान शफकत साहब मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे, कोर्ट की रिपोर्टिंग। कोर्ट में ऐसे होता है, जैसे जरदारी साहब वाला केस था, उसमें भी उन्हें जगह हम तवक्को करते हैं, अदालत वो हुक्म नहीं देते वज़ीर आज़म को। उनका जी हम वज़ीर आज़म को बुला नहीं सकते थे उस तरह, लेकिन है हमारे कहने भी आए। हाँ मुलाकात का जो मुलाकात नहीं वो उन्होंने कहा, सुन लो, उन्होंने कहा ये हेयरिंग में कि हम वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना है, हम उसको तलब नहीं कर सकते। अगर वज़ीर आज़म को तलब करेंगे तो सेक्रेटरी आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली उन्होंने कहा था। तो हमने उनसे बेसिकली मुलाकात करने का इरादा किया, डिज़ायर। अच्छा चौधरी साहब, वो जो हेयरिंग है वो 29 अप्रैल तक गई है। 29 अप्रैल है, ये देखे ना लंबी, पहले तो आप देखे ना खाता आए कहाँ से, किसने लिखे, कौन जज हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है ना। तो बुला के पूछो, ठीक है ना। वो 6 जजों को बुलाया ना। अब जो मुझे प्रोसीडिंग से समझ आई है, नज़र आई है कि ये बस एवं किसी को दबाव में लाने के लिए या इशू बनाने के लिए या क्या मसला हुआ 6 खतों का, और अदालत भी इसी तरह का कुछ सोच रही है कि कोई डी एमरजेंसी नहीं है कि यार कि जे तो हुनी जनाब सैकटरी भी बुला लो, फलाने नु कंतो बुला लो, जजां भी बुला लो, ये कर लो। अब जिन 6 जज साहबान ने ख़त लिखे हैं, 2 जज हैं उन्होंने नहीं लिखे, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वहाँ के आमर फारूक साहब और गोल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने नहीं लिखे। गोल हसन औरंगजेब साहब थोड़े से है ना, उनका जो मैं जानता हूँ बड़े समझदार किस्म के ना, वो जो भी करें वो थोड़ा सा वो एक होश का जो है ना वो दामन, वो नहीं जाने देते, जज्बाती नहीं होते, जज्बाती उस तरह नहीं होते। जो फैसले जो करने हैं उन्होंने वही करने हैं। ये जो 6 जज साहब हैं, इनमें से जो इनको लीड कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो सीनियर पुनी जज हैं, जिन्होंने बाद में चीफ जस्टिस बने, वो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब मसला ये है कि 100 जजों के खिलाफ रेफरेंस बड़े हुए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो सारे जो हैं वो ओपिनियन के लिए भेजे जा चुके हैं जज साहबान को, और एक रेफरेंस इनके खिलाफ भी है। वो जो कहते हैं मेरे जनाब ब्रदर इन लॉ को उठा लिया, हाँ वो वाला, वो जो ब्रदर इन लॉ साहब प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा ये भी एक इशू है, ये भी मसला है। वहाँ उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें इनके 18% शेयर्स हैं, जो इल्ज़ामात हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक जज के शेयर नहीं हो सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकता ना जज बिजनेस नहीं, जज के वो लिखा होता है जज बिजनेस नहीं करते। पहला जो रेफरेंस पाकिस्तान में आया था किसी जज के खिलाफ, 1960 वाला, नहीं शौकत जो ये बिजनेस करते, ये फाल्कन असलही वाली दुकान नहीं है जो हमारे यहाँ माल पे क्या नाम है वो वाले, उनके साथ वहाँ उनका बिजनेस कर रहे थे अपने भाई के साथ। बाहर से वैसे मंगवाते थे अलहदा पुर्जे, और असेंबल नहीं करते थे। असेंबल करते फिर तो ठीक है, वो मंगवाते थे उनको स्पेयर पार्ट करके गड़बड़ करते थे, जाली काम करते थे। हाँ टैक्स भी जाते थे, बाद में यहाँ असेंबल करके कड़क दे के जोड़ के बना के जनाब हबीब साहब को भेज देते थे, विक्रम साहब को। और विक्रम साहब बड़े खुश होकर ले जाते। नहीं हबीब साहब ने बंदूकों का शौक नहीं, जो
इमरान रियाज जो भी है, अच्छा नहीं यार, बंदूकों का शौक है। अच्छा अब जो जज साहबान जो खत लिखने वाले, यार एक मिनट, शिकार करता नहीं, जो जज साहबान जिन्होंने खत लिखा है ना, वो जरदारी साहब उनमें जो मैं एक साहब की बात, बाकी आप अगर मुकदमा निकालें ना, तो 16 मुकदमा एक के पास लगे हैं जनाब, 7 का फैसला हुआ सारे इमरान के हक में, 1 का फैसला खिलाफ, बाकी पेंडिंग, सबका रिकॉर्ड इसी तरह का है। ठीक है। जो 6 जज साहबान और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, आपको याद है कि टैरियान केस था, हाँ, एक साहब मेरे ख्याल साजिद आम शहरी, उन्होंने नहीं, उनके वकील बड़े सीनियर वकील थे उनके, जो उनके वकील है चौधरी। अच्छा जो, हाँ ठीक है, उन्होंने ना वो 3 जज थे, वो इस बैठक में भी आ चुके हैं। ठीक है, 3 जज थे, आमर साहब चीफ जस्टिस, आमर फारूक साहब, कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहर साहब। ठीक है। फैसला हो गया महफूज। फैसला महफूज होता है जनाब, मेरा ख्याल है कि 30 मार्च को। उसके बाद इस मौजू पे महफूज होता है कि जनाब ये टैरियान जो है, ये वाला केस जो है, ये चल सकता है या नहीं, काबिल समात है या नहीं, एडमिट करना है या इसको इब्तदाई समात पे अड़ा देना है, इस मौजू पे था। आमर साहब ने अपना नोट लिखा, मेरा ख्याल है 18 अप्रैल, डेट आगे पीछे हो सकती है, उन्होंने लिख के ना अपना नोट इनको भेज दिया। उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में ये काबिल समात है, एडमिट होना चाहिए। इन दोनों जजों ने किया इख्तलाफ और जनाब मामला चलते चलते चले गया मई में। 2 मई को एक ख़त लिखते हैं कियानी साहब, फैसला महफूज है रजिस्ट्रार को कि जनाब ये जो है हमने इख्तलाफ किया है और ये ना इसकी डेट काज लिस्ट जारी करें। वो नहीं जारी, वो कर नहीं सकता, वो तो चीफ जस्टिस ने करना है। वो काज लिस्ट जारी, तो फलां तारीख को फलां केस का फैसला सुनाया जाएगा। उन्हें 9 को गिरफ्तार होते हैं इमरान खान, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। 9 मई 2023 की बात करो, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और लग रहा है पता नहीं क्या इनकलाब आ गया या क्या हो गया, अंदर खाते क्या हो गया, अदलिया उसके साथ है या अदलिया उसके खिलाफ है। और फिर जो ऊपर गुट्टू सीजू वाले सारे मामला, 9 तारीख को जब पूरे मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब रजिस्ट्रार को ख़त लिखते हैं, नोट लिखते हैं, लीगल नो, वो उनका ओपिनियन जो भी होता है तरीक़ाकार, कि जनाब ये केस आज ही वेबसाइट पे जारी कर दिया जाए। 9 मई को मेरा और अरबाब मोहम्मद ताहर का जो नोट है वो जारी कर दिया जाए। वो बेचारा नहीं कर सका। 10 तारीख को कह ले कि आप कान से पकड़ के वेबसाइट पे चढ़वा दिया, फैसला अनाउंस नहीं हुआ अभी। ये देखें, ये जो इतनी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या आग लगी हुई थी। वो साजिद की 209 के तहत दरखास्त ना पा दे, नहीं सुना, वो पाएगा। अच्छा, मुझे पता लग गया कि बंदा कम हो रहा होते सारा। अच्छा, वो जो इस केस में आना है ये मामला, इस केस में, अच्छा फिर वो बाकायदा जो तर्जमान है वो वेबसाइट से हटा लिया गया फैसला, और तमाम लोग परेशान हो गया। ये वेबसाइट पे भी चढ़ा होता अभी हट गया, टीवी चैनल से भी चल गया जनाब वो दरखास्त मुस्तरद टैरियान वाली। हालांकि फिर वो प्रेस रिलीज जारी है, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये जिन 2 जजों की राय जो है ये गैर कानूनी तौर पर चली है, ये कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ज़िम्मेदारों को सजा दी जाएगी। और फिर वो टालिएगा और फिर वो बेंच तोड़ दिया चीफ जस्टिस ने। अब यहाँ भी एक अजीब मसला है, बेंच कैसे तोड़ दिया? वो फैसला महफूज है, उन्होंने एक नया बेंच बना दिया। वो बेंच तो नया बनाया जा सकता नई समात के लिए, लेकिन वो जब उन्होंने भी फैसला ही नहीं अनाउंस किया, यानी दोनों तरफ बेज़ाब्तगी है उसी तरह का। यानी वो जज साहब, अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ जो 3 जज हैं, मैं कल ही गल करी जा रहे हैं, चलो मुकम्मल कर लो ना। अब 3 जज हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि जनाब इनके एक घर के घर जनाब लगी हुई थी लाइटें। अब जज तो वहाँ रहता नहीं था मेरी इतला के मुताबिक, अभी तो वहाँ जज ने शिफ्ट होना था मौसम गर्मा की छुट्टियों में। ठीक, वो पहले वाले जज के घर में लगा होगा। हाँ, बत्तियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ कैमरे लगे से खुफिया फड़ ले ਉਹਦਾ रहे, ਮੁਕੱਦਮਾ एक बेडरूम वाले USB मिली, USB वो कहाँ पे है, वो मुकदमा कहाँ पे दर्ज हुआ है। दूसरा जनाब मेरे ब्रदर इन लॉ को उठा लिया, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब। और तीसरे हैं जनाब अरबाब मोहम्मद ताहर साहब, जनाब पता नहीं बलोचिस्तान या कहाँ गए, जो भी हुआ उनके मेरे रिश्तेदारों के ज़रिए जो सेक्टर, ये तीनों कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर जो है हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं, ISSB के या ISI के, सॉरी ISSB कह दिए, ISI के ये कर। वह अरे उस वक्त आपके पास एक इख्तियार था, वो फिर कहा ना, वो ये यही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे, 3 जजों ने ये 3 मौके पे ये कहा, मंदोखेल साहब ने कहा, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम हाई कोर्ट के मामले में
कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? जब ये गए हैं ना मिलने के लिए बंदयाल साहब के पास 19 या 18 मई को जब मिलने जाते हैं, तो फिर ये मिलते जाते हैं काजी साहब से भी, सीनियर मोस्ट जज थे। अब बंदयाल साहब ने तो जनाब बुला लिया अपने पास एजाज अल-हसन को, ना सरदार तारिक मसूद को बुलाया, ना काजी साहब को बुलाया। काजी साहब ने जब कोर्ट में भी ये बात की है कि मैंने तो मंसूर अली शाह को बुलाया, मुलाकात जब हो रही है कि उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ, और आप बहरहाल एजाज अल-हसन साहब भी जा चुके हैं रिज़ाइन करके, पता नहीं क्यों रिज़ाइन करेंगे, 2 नंबरी होगी तो रिज़ाइन किया होगा ना, अहमियत है ना रिज़ाइन करके टुर जाता बंदा, चीफ जस्टिस बनना सी। काजी साहब ने कितनी देर बर्दाश्त किया मामले में। अब वो जो 3 जिन जजों की बात कर रहा हूँ मैं, कि 3 जज हैं जो कहते हैं बराह रास्त बात करेंगे हमारे पास, हमारे साथ राब्ता शाब्ता था। अब वहाँ क्यों नहीं कर रही ये अपने वहाँ? वो हाँ, काजी साहब की बात में इधर से उधर निकल गए। काजी साहब के बाद जब गए हैं तो मुझे जो काजी साहब ने रिमार्क्स दिए वहाँ से ये समझ आई है कि काजी साहब ने इनको कहा है कि यार आपके पास एक इख्तियार है, चुप के रखो काम, तो दीन अदालत करो, फैजाबाद करने वाला मेरी जजमेंट मौजूद है, हाँ चुप के रखो। सुमरो साहब, जजां दे कोल पॉइंट ते है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी, वो हुण सो मोटो ले सकते अब ले बिल्कुल। लेकिन अब उनके पास जवाब ये होगा क्योंकि अब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, हाँ। तो अब वो नहीं लेंगे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जवाब। लेकिन मुझे सही चौधरी साहब ने जो सवाल था ना वहाँ पे, वो ये कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो मैं समझाऊँ कि 29 तक लेकर जाने की वजह है कि इन्होंने भी एक तूफान सा खड़ा किया था, उसको उन्होंने मध्यम कर दिया, थमा दिया, डिफ्यूज़ कर दिया। जो एक हमला हो रहा था अदलिया के ऊपर इधर से, वो ख़त के ज़रिए वो डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन वो डिफ्यूज़ हो गया, दूसरे जो ख़त आ रहे हैं वो जो केमिकल वाले, हाँ, वो असल हमला अदलिया के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। आज फिर 5 अपना सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को मजीद खत यार लाहौर में भी अगर आप देखें जो एंथ्राक्स वाला इशू कब आया था सबसे पहले, मुशर्रफ दौर में 2001 जब ये वो 9/11 हुआ, उसके बाद फिर खत शत जो है आने जाने शुरू हो गए इस तरह, जिसमें इंसराक्स होता था। बल्कि जियो वालों ने कराची में कहा था हमें भी एक मिल गया है, अमरीकी सफारत खाने में मिल गया सारे। ये इंसराक्स वाली जो पार्टी है, ये ख़तों वाली, ये बुनियाद किस जमात ने रखी थी, किस तरफ से आई थी ये बात? सुन, ये जहादियों की तरफ से आई थी ना, जो हमारे जहादी थे उस वक्त, उनकी तरफ से आई थी ना। यानी ये आइडिया या जो ये कार्रवाई है सारी, या इंसराक्स तक रसाई या उस तरह। अब एक साहब जो हैं वो कहते हैं ना, मैंने 40,000 जो है बंदे अफगान जंग के बाद कहाँ जाएँ वो, मैं पाकिस्तान में ला के बसाने, जिनमें 5-6 हज़ार मिलिटेंट हैं। ये सारे टांडे छांडे जोड़े ना, लाइक माइंडेड, ठीक है ना, जो खाता आते हैं उन्हीं को आते हैं, नहीं बस मैं सुप्रीम कोर्ट को आते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को आते हैं। पिछली बैठक में मलिक साहब पेशावर हाई कोर्ट तो बिल्कुल साथ है। अच्छा सर, मैं वहाँ नहीं जा रहे, तुसी मतलब मेरा इशारा जिस तरफ है मैं उसी तरफ, मैं इन्हीं की तरफ बात इशारा क्या सीधी बात हमारे। सर ये ख़तों का जो मामला चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक काम तो 29 अप्रैल तक डाल दिया कि जी कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले ये जज साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि जज साहब ने या जज साहिबान ने जो करना था वो कर चुके, ये यहीं तक काम करना था। क्योंकि इसके बाद जिन्होंने अडॉप्ट किया है, जिन्होंने इसको पूरा प्रोपेगेट किया है, जो पिछली बैठक में बात कर रहे थे प्रोपेगेंडा का जिक्र, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें भी रहता है, अभी तो मैंने वो भी करना है। तो ये जिन्होंने इसको यूज़ किया है, बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा किया है और इस्तेमाल किया है। अभी ये जो दूसरे खत, जहरीले खतों वाला मामला है, इसको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा यूज़ करने वाले जो हैं, अभी 24 वाली जगह बेसिकली वही इसके पीछे हैं। जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, मामला वहाँ तक जाएगा, वही इसके पीछे आएंगे, क्योंकि उन्होंने हर मामले को इसी तरह यूज़ किया। अब वो लियाकत चट्टा साहब पे चले जाएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी किसी को याद है? बिल्कुल, लेकिन वो लियाकत चट्टा साहब है किथे ने, लेकिन सब इसको यूज़ तो कर लिया गया ना। तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया बनाया वो कल्ट ने यूज़ किया, वो सारा पूरी बात तो सुन लेने देना, आप सुन लिया करें सर, आपकी बारी आने वाली है। अब हुकूमत, अब चट्टा साहब कहीं भी अब हुकूमत नहीं, मैं धमकी सर, ये कहा कि भाई आपकी बारी भी आएगी, आपने आपके पास बिल्कुल सर। अब चट्टा साहब का कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसे यूज़ कर लिया, जजों के मामले को तहरीक इंसाफ ने यूज़ कर लिया। और इन सब का टारगेट कौन था? काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा टारगेट है, और आज भी दबाव में लाना। लेकिन काजी साहब ना पहले दबाव में आए थे, ना अभी दबाव में आए हैं, और लग रहा है कि वो दबाव में नहीं आएंगे। ये सारे का सारा मामला जो जब रिवर्स होगा तो वह जनाब PTE की तरफ ही जाएगा।
और पिछली बैठक में मामला रह गया था मुलाकात का, हाँ। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात। वैसे उसके बाद वजाहत भी आ गई। अब तो पहले वो कहा था ना रऊफ हसन साहब ने कि जी वो शायद मुलाकात हुई है या नहीं हुई, नहीं गंडापुर नहीं गए थे। अब तो वो बैरिस्टर सैफ साहब ने बाकायदा एडमिट कर लिया कि जी गंडापुर भी गए थे और पूरी कबीना गई थी। हाँ, अफ्तार डिनर पे गए थे, लेकिन सवाल ये है कि यार अफ्तार डिनर 11 बजे रात को होता है या 12 बजे होता है? नहीं, लंबा भी चल सकता। ब्रीफिंग थी, हम अफ्तारी और चीज़ है और अच्छा, उसको छुपाना जरूरी है सर? असल में अच्छा सर, बात ये है क्या उसको छुपाना जरूरी है? छुपाया वो जाता है जो गुनाह हो या जुर्म हो या चोरी हो। अगर आज हुई ना एपेक्स कमेटी की मीटिंग, क्या मरियम नवाज की ये जो मीटिंग हुई वो सबके पास गई, फुटेज बताया गया, ब्रीफिंग हुई, सब कुछ हुआ। अगर उसमें कुछ छुपाने वाला नहीं था, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खुद एडमिट किया कि मैं इससे पहले भी। सर ये देखें ना, ये खुद एडमिट किया ना सर, ये हमारी कमजोरी है कि हम उस खबर को नहीं प्रूव कर सके जो वो गए थे। ये तो साफियों की जिम्मेदारी है ना कि खबर को निकाल के लेके आते। जब आ गई तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम गए थे। देखें कुलसूम नवाज शरीफ साहब, सर एक कुछ अदारे और हुकूमती अदारे जो ऐसे होते हैं जिससे हमें प्रेस रिलीज आती है, ये फ्रॉड नहीं, हाँ बिल्कुल, कमांडर हाउस में फ्रॉड नहीं करते, लेकिन वो ISPR की मीटिंग हम प्रूव करते हैं सर, वही खबर आती है जो वो जारी करना चाहते हैं। ये देखें, एक खबर होती है जो मैं लेके आता हूँ सर, मैं बताऊँ बेगम कुलसूम नवाज शरीफ, सर मेरी एक सेकंड, जब साद रफ़ीक के घर पे मखदूम जावेद हाशमी साहब ये फैसला कर रहे थे कि मैंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पीटीआई ज्वाइन करनी है, बेगम कुलसूम नवाज साहबा एक काली ब्लैक प्राउडो में वो बैठ कर पिछली सीट पर आई थी, इसलिए साफियों से छुप कर आई थी कि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन जब वो खबर आ गई तो उन्होंने एडमिट किया कि मैं गई थी। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए इस वक्त अली अमीन गंडापुर रियासत के एक सतून का वो चीफ मिनिस्टर है। अगर वो कोर कमांडर हाउस गए हैं मुलाकात के लिए तो इसमें कोई ऐसी चीज पता नहीं, आप किसको, आप खुद अपनी बात को कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं सर ये हमने खबर, ये साफियों की जिम्मेदारी थी। एक मिनट जरा बात, आप खुद कह रहे हैं कि मरियम नवाज से सवाल हुआ, उन्होंने कहा पहले भी गए थे। नहीं सवाल नहीं, उन्होंने खुद एडमिट किया। एग्जैक्टली खुद सुन ले, और ये हम लाहौर सर आप सुन ले ना, आप अपनी कमजोरी को छोड़े ना। सहाफ़ी से खबर मिस हो जाती है, छोड़ दे, ठीक है। सहाफ़ी हर टाइम तो सेटेलाइट तो नहीं हर टाइम। बात यह है कि जब खबर बाहर आ गई तो उसको बार बार घुमाना, उसके ऊपर तजाद खड़ा करना, तनाज़ा खड़ा करना हमने तो नहीं किया। पहले कहा रऊफ हसन ने कि मुलाकात, पहले कहा मुलाकात हुई नहीं। रऊफ हसन ने कहा कि वज़ीर आला नहीं थे, बाकी थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जी वज़ीर आला भी थे लेकिन इफ्तारी थी। फिर पता चला इफ्तारी नहीं, प्रॉपर मीटिंग थी। देखो मरियम नवाज़ ने जो बात की, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हम पहले मिल चुके होंगे, ठीक है ना। आपने खबर दी नहीं दी, लेकिन उसने छुपाई नहीं। यहाँ खबर छुपाई जा रही थी, यहाँ खबर को घुमाया जा रहा था। यानी जैसे जो शकील बात कर रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे थे क्या? दोनों जानिब की वो कहते हैं ना कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। नहीं वो ठीक है। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कहा जाता रहा जब ये खबर आई तो उन्होंने कहा जी इनसे हम क्यों मिलें, ये तो 9 मई वाले हैं, असल में इन्होंने किया था तो इनसे मिलने की जरूरत भी नहीं थी। तो उनको जब ये बात करते रहे और अब कैसे मान रहे हैं? प्रेशर से उन्होंने छुप के मुलाकात। अच्छा नहीं, वैसे वो ठीक कह रहे हैं, उल्फत मुगल साहब ठीक कह रहे हैं। पीटीआई वालों का ख्याल ये है कि ये तो साफियों का काम था। देखिए कोर कमांडर हाउस में पहले भी तो उन्होंने जाके चीज़ें ढूंढ ली थी ना, वहाँ क्या क्या पड़ी हुई थी, कपड़े तक उठा के ले आए थे। तो खबर तो निकालना उनके ख्याल में बड़ा आसान सा काम है। स्ट्रॉबेरीज, मोर वगैरह, हाँ मोर, फल, खाने की चीज़ें, फ्रिज में से चीज़ें, और उनके कपड़े तक कोर कमांडर के उठा के ले आए थे। वो गाड़ी पर खड़े होके, गाड़ी पर नहीं वो बात एक मिनट, अच्छा एक मिनट, दूसरी चीज़ नहीं अमनो मान, मेरा ख्याल ये है कि वो एहतजाज करने के लिए गए थे कोर कमांडर से। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने और उनकी कैबिनेट ने बड़ा शदीद एहतजाज किया होगा, और उनसे मुझे यकीन है उन्होंने कहा होगा कि आर्मी चीफ और DGISI से इस्तीफ़ा भी मांगे, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ है ना ये कि उनके खिलाफ वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फॉर्म 47 लाए गए, एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, तो ज़ाहिर है उनसे ये सारा जवाब मांगा होगा। और 3-4 घंटे मुसलसल वो कहावत जो कहा जाता है ना कि जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के कलमा हक कहा होगा कि सर माफ़ कर दो प्लीज़, ठीक है। ये यकीनन देखें 3-4 घंटे बैठे हैं वहाँ, उन्होंने शदीद एहतजाज किया होगा, बल्कि बैनर भी उठा के लेकर के होंगे इमरान खान की तस्वीरों वाले, जैसे कौमी असम्बली में लेकर आ गए थे, असम्बली में लाए थे ना। तो मुझे यकीन है वहाँ कोर कमांडर के सामने सब ने निकाल के इमरान खान की तस्वीरें रख दी होंगी। कब्तुल्ला शरीफ में झंडा लेकर गए थे, झंडा वो पकड़े। हाँ नहीं मेरी गल सुनो, मसला हाँ ओए जे कोर कमांडर ने इमरान खान तस्वीर कर दी थी
अच्छा, मसला सिर्फ ये है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। वो अपना बयानिया, अपने झूठ को भी बहुत अच्छे, वो था ना कि वो झूठ भी बोले, क्या था शेर? नहीं गोयबल्स नहीं, परवीन शाकिर का जो है, हाँ, वो लाजवाब कर देगा, झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो वो तो उनको फ़न आता है। मसला ये है कि वो जो डट के खड़ा हुआ है वो असल में डट के लेटा हुआ है कि किसी तरह रिलीफ मिल जाए। अच्छा, वो हर दुश्मन के साथ जिसको वो अपना दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, हर उस शख्स और हर उस गिरोह के साथ जिसके खिलाफ वो हक और बातिल की जंग समझ डिक्लेयर करके खड़े हो जाते हैं, उसके जाकर पांव पकड़ लेते हैं। वो जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था वो उनकी पार्टी का सदर है। वो जो मौलाना फजलुर रहमान जो डीजल था, जिसके लिए खड़े होकर नारे लगाते थे, जिसके लिए कहा कि मुझे आर्मी चीफ ने मना किया कि डीजल कहने से, लेकिन मैं पास नहीं आऊँगा, अब वो मर्द मुजाहिद है, उसके साथ मिलकर जहाद कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह फौज ने सारा कुछ किया और उसी फौज, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें जाना चाहिए सर, लेकिन एक तो छुप कर नहीं जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का मतलब यह है कि वो 2 नंबरी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्हें खुलकर कहना चाहिए था कि हम गए हैं मिलने के लिए। एपेक्स कमेटी का इजलास अगर हो तो उसको छुपाने की जरूरत है, उसकी तो प्रेस रिलीज आती है। पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि लोग नहीं था जी, तरला मिंटा मीटिंग थी। मैं गल कर रहा सर, सवाल ये है कि ये ताने तो मेरे तो होते रहेंगे ना कि वो नहीं तेनू है जी, नहीं वो सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ना, वही ना ताने तो। वो वहीं आ गया वहीं पर आ गया। वो बातें कही गई थी। अभी 30 अक्टूबर 2011 का जलसा नहीं हुआ था, हाँ। इसलिए आप इतनी दूर ना जाएं। आपकी तारीख इतनी पुरानी नहीं है। सर मैं गुजारिश करेंगे, सवाल ये पैदा होता है, सीरियस क्वेश्चन, कि क्या ये सिस्टम, ये सुन लो सर, क्या ये सिस्टम इमरान खान के बगैर चला सकते हैं आप? देखिए, पीटीआई पाकिस्तान के अवाम की राय के एक सिग्निफिकेंट हिस्से की नुमाइंदगी करती है, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत जो है वो जमहूरी नॉर्म्स और टेम्पलेट और वैल्यू फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आती। ठीक है, ये बात मैं आपकी खिदमत में एक से ज़्यादा दफ़े अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिन्होंने सियासत करना है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने कैबिनेट्स में जाना है, जिन्होंने पार्लियामेंट में बैठना है, उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना होंगे। उन्हें इमरान खान की ज़ात में जो दिलचस्पी है वो, अगर मैं आपको याद दिला दूँ कि वो पुरानी बातें हो गई ना कि 2013 में जहांगीर तरीन साहब क्या कहा करते थे कि लोग वहाँ उसके पीछे खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हूँ। वो हो गए ना, वो जनवरी 2013 था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है। मेरी राय में पीटीआई को एट द एंड ऑफ द डे ये जो खन्नास है ना, ये आज का नहीं है। ये हमारा जो सबसे पहला कौमी इलेक्शन हुआ 70 का, तब से ये किस्सा चल रहा है कि जो अवाम की तायद रखने वाली जमातें हैं उन्हें कमज़ोर करना है। जहाँ अगर पीपल्स पार्टी है तो कयूम खान को पैसे दो, जमात इस्लामी को पैसे दो, वहाँ बशानी को पैसे दो, 1988 पे फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाइए। हमने ये फैसला किया कि पीपल्स पार्टी को उसके कट टू साइज करने के लिए आईजीआई बनाएं। आप मामूल रखते हैं आईजीआई बनाने वाले। फिर जब ये यही तो इमरान खान के साथ मुफाहमत जो हुई है, मिसाक जमहूरियत, जिसको इमरान खान साहब मजाक जमहूरियत कहते थे, जब वो तो तीसरी ताकत, भाई ये जो तीसरी ताकत का खन्नास है, ये बुनियादी, ये हाँ जमहूरी प्रोसेस के अंदर से एक तीसरी सियासी जमात सामने आए, वो एक बिल्कुल और चीज़ है। ये ला के पौधा बाहर से लगाना है सिर्फ इसलिए कि हमने अवामी तायद रखने वाली जमातों को मफलूज करना है। वो क्या करेगा? वो सियासी अमल को, जमहूरी अमल की साख खराब करेगा। इमरान खान साहब को उसी की आदत है। लेकिन जो उनके साथ भेजे गए थे, ये जो जिन काबीना के अरकान की तरफ जो सब भाई इशारा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर को सियासत में नया नहीं है। गंडापुर फैमिली की 50 साल की 60 साल की हिस्ट्री है वहाँ से, रियाज उस्मान खान से इलेक्शन लड़ने की और इंतखाबी सियासत की। तो उन्हें तो पता है कि ये प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड क्या करना पड़ता है। वो जाएंगे भी, वो मिलेंगे भी, वो इस सियासी प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे। वो असम्बली में आके बैठे हैं ना, आज़ाद उम्मीदवार होते हुए भी, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलके भी वो पार्लियामेंट में आके बैठे हैं ना, प्रैक्टिकली उन्होंने इस इंतखाब को तस्लीम किया है। तो मैं दोबारा अर्ज़ कर, हाँ इमरान खान साहब सोचें, क्योंकि उनकी सियासत बंद गली में है। ठीक है,
उन्हें ये जो कभी वो फोकल पर्सन बनाएंगे, कभी हटाएंगे, कभी कोर कमेटी बनाएंगे, कभी एपेक्स कमेटी बनाएंगे, लेकिन चूंकि उनकी ज़ात का मसला है, एक एक करके वो तमाम लोग जिन्होंने ग्राउंड पर सियासत करनी है वो खान साहब को छोड़ जाएंगे। इस वक्त वो इसलिए नहीं छोड़ रहे जो बात हमारे भाई शकील फरमा रहे हैं, ठीक, कि उन्हें अवामी रद्द अमल का अंदेशा है। सही। अच्छा, आप इस पे बात करना चाह रहे हैं? सर तो फिर देखिए, मैं एक आखिरी तो बात जो करना वजह साहब ने फरमाया कि जो पेट फाड़ने वाली बात थी वो 30 अक्टूबर 2011 के बाद की है। ये मेरे ख्याल में 2013 के इंतखाबी कैंपेन का आगे पीछे था। सर भाटी गेट पे, सर भाटी नहीं कर रहा हूँ भाई, हाँ। जो जलसा मीनार पाकिस्तान का हुआ था ना, उस जलसे के बाद मुस्लिम लीग को टेंशन हो गई थी कि हमें भी कोई जलसा करना चाहिए, तो भाटी पे जलसा वो होता था, वो उसने कहा वो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जलसा था। उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। भाई उसी जलसे में शाबाश हाँ, ने वही कहा वही था, कि वो पेट फाड़ेंगे। इमरान खान तो के ये खिलाफ हुआ था। ये आप ये सियासत में सारी बातें चलती हैं, कोई एक बात नहीं कि कोई एक बात कर रहा है। दूसरी बात जो चौ साहब ने की है, देखिए जजेस के खिलाफ शिकायत होती रहती हैं, ये रूटीन का हिस्सा है। यानी कि अगर किसी भी साइल को ये लगे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है या उसको ये लगे कि उसके जो उसका मुखालिफ है उससे कोई फ़ायदा लेके उसके खिलाफ फैसला किया गया है, तो वो कुछ शिकायत नोट भेज सकता है। इसका ये हम नहीं कह सकते कि जजेस की वीडियोज़ नहीं बनती या हमारे यहाँ वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं होती। ऑडियो वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, ये तो एक बिल्कुल होती है। आपको नहीं पता? फैक्ट मैं तो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर है, नहीं होनी चाहिए सर। देखे रिकॉर्ड पर है। दूसरी बात ये कि जो समझ रहे हैं ना कि काजी फैज़ ईसा साहब के साथ उनको फंसाने की कोशिश है, जो जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा है वो बड़ा डीप वो कह गए हैं कि हम पर दबाव होता है, अदलिया इस्तेमाल होती है, अब भी हो रही है। और क्या कहा, खुला खुला क्या खुला उसके डीप उसके मकसद ये भी हो सकता है, उनका ये भी मकसद हो सकता है कि किसी दबाव के तहत, सर सुनिए, उनका ये भी मकसद हो सकता है कि किसी दबाव के तहत बल्ले का निशान छीना गया एन वक्त पर। देखिए एक जमात ये भी हो सकता है कि किसी दबाव के तहत खत लिखा गया हो। ये भी हो सकता है कि मुझसे भी उन्होंने पूछा था, मैं उनका चीफ रहा हूँ, कि जनाब ये मसला हो गया तो अब कैसे करें इस मामले से, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। और फिर ये भी हो सकता है कि 2000 जो सारा मामला है मई 2023 का है, वो निकलना गर्मियों की छुट्टियाँ मई जून, वो कैमरा निकलना, और फिर वो जो दूसरा मैंने वो टेरियान केस का वाला दिया, और फिर जो इन्हें बुलाएगा, उन्होंने कहा है कि जब टेरियान केस वाला नोट सामने आया तो हमें फिर ये राब्ते शुरू हो गए जनाब कि हमसे मिलो। एक मिनट, ये मई 2023 का वाक़या है, 1 साल तक उनको याद नहीं आया, ना खुद नोटिस लिया उस पर, एक मुलाकात करके बैठ गए बंदियाल साहब के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब उनके वीडियोज़ नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए उनको। वो मेरा ख्याल है कि उनको जो अप्रोच ही नहीं करना चाहिए जो भी है। और फैजाबाद घर में कोई शिफ्ट नहीं, फैजाबाद पहले कैमरे लगे, हाँ फैजाबाद धरना पहले भी तो कोई जज ही रहता था। वो भी यही कहा मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी जो 3 नाम ले रहे हैं कि 3 हम, उन तीनों में वो बंदा नहीं वहाँ रहता था। हाँ, ये कह रहे हैं। मैंने ये कहा था यार, रिकॉर्डिंग होती है, जो रिकॉर्डिंग वगैरह। सर बेसिक जो बात है ना, हम हमारे जज उनके जज में पड़ गए। बुनियादी चीज़ जो है देखिए, तहरीक इंसाफ वाले उन जजों के ख़त को ये समझ के प्रोपेगेट कर रहे हैं कि भाई पीटीआई के मुकदमात में उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। अच्छा, पीटीआई को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिफ्यूज़ल नहीं किया, एक चीज़ उनकी रिजेक्ट नहीं की, हर एक में ज़मानतें भी मिली हैं, सारा कुछ हुआ है। अच्छा, उधर से दूसरी तरफ नून लीग, ओ यार सुन तो ले, मैं जो ये 9 मई में तो वो भुट्टो सी हुआ, ये मई में हुआ ना, भुट्टो सी हुआ, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी और कहा कि उस मुकदमे में भी जमानत जो सोचा जाए, ठीक है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितना रिलीफ इमरान खान को या पीटीआई को मिला है उतना किसी को नहीं मिला। तो पीटीआई वाले इस पे खुश क्यों हो रहे हैं? हो सकता है चो साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। उन्होंने 250 FIR करोगे तो क्या चो साहब आपकी उसके बाद नेक्स्ट डे, अच्छा चले, वो आमिर फारूक ने कर दिया, अगले दिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, फिर वो नया बेंच बना था, मोहसिन अख्तर कियानी और दूसरों ने। कियानी नहीं था उसमें, अच्छा दूसरे थे, मैं जो आपकी देखिए बात ये है कि जो जज साहबान की शिकायत है टेरियान केस का, तो उन्होंने हवाला दे दिया। जज साहबान पीटीआई को तो रिलीफ दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो कुछ और दबाव ना आ जाए जज साहबान के ऊपर
कि यार हमारे ऊपर सोशल दबाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर इमरान खान के हक में फैसले देने के लिए हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? मतलब मैंने यही वो नहीं वो जो मैंने वाकया यही बयान कहा। कर रहे हैं, जो टेरियान वाला वाकयात बयान कर रहे हैं ना, वो मई 2023 के कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि फलां उसके सर उसके बाद जितना रिलीफ मिला है पीटीए को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के देख लें। साइफर केस 2 बार रिमांड कर दिया गया। क्या हो गया? साइफर केस 2 बार रिमांड हुआ है, 3 बार तोशाखाना रिमांड हुआ है, फैसले की स्टेज पर। नूरुल्लाह साहब, इसका आज जो मतलब तारीख हुई है, अगर इन्हें प्रेशर आ गया तो फिर तो नहीं फार्म। मेरा ख्याल है सवाल ये था, वाला जो केस है वो तो एक हिस्ट्री है ना। अच्छा चलो चलो सवाल आपका था कि इमरान खान के बगैर भी सिस्टम चल सकता है। इमरान खान के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि अगर इमरान खान माइनस हो गया तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, फिर जो असल हुक्मरान हैं, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बताया कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए। अगर वो कहते कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है तो हम क्या करते? ठीक है, चाहे उन्होंने मजाक में कहा हो, चाहे तंज किया हो, लेकिन हालात तो नज़र आते हैं ना हमें। तो मजाक नहीं करते। अच्छा चलें, मैं भी कोई उनके मजाक की बात नहीं कर रहा, मैंने कौन सा उनके ड्रामे देखे हुए हैं। मैं मसला ये है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि एक सियासी हुकूमत बन चुकी है, एक पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी है। क्या वो चीज़ें अपने हाथ में लेने को तैयार हैं? क्या हुकूमत समझती है कि हम हुकूमत हैं, या अभी भी उन्हें लगता है कि बस ठीक है हम तो टेम्प्रेरी लोग बैठे हुए हैं? जो बड़े बड़े वाक़यात हैं, जो पिंडी के कमिश्नर की बात होती है, जो वो हुए थे बैलेट पेपर जाली छपते हुए पकड़े गए, मतलब वो कोई छोटी सी चीज़ें थी? पूरी दुनिया में बदनामी का बाइस बनना और एक नैरेटिव बनाने वाला जो काम पीटीआई ने किया, हुकूमत सोई पड़ी है कि उस पर कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ है, कौन है वो, कौन लोग थे, कहाँ हैं और वो क्या हुआ है और किसने किया था। इस बात को कितना करसा हमने वो इंतजार करना है इस काम के लिए, और इसके लिए किन लोगों की ज़रूरत है? हुकूमत अगर नहीं अपना काम करेगी तो ये फिर इमरान खान नहीं होगा, कोई और ऐसे कैरेक्टर आ जाएगा, लोगों के हाथ में कोई चीज़ नहीं होगी। अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस सवाल का जो बाकी अगर किसी ने बात करनी तो करें, आखिरी सवाल है और इसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये पाकिस्तान आने वाले वक्त में, क्योंकि 2 दिन पहले 4 अप्रैल गुजरा, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर हम सब कह रहे होंगे कि यार फिर वही कुछ हो गया जो पटोना लो ऐसे। अगर हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो वही नताज बरामद होंगे। भुट्टो साहब वाला मामला क्या था कि अवाम के हक़ हुक्मरानी को गस्ब किया गया था और रीहैब करने के लिए एक वक्फा गुल दिया गया था 72 में। वो तो भुट्टो साहब मार्च में गुल हसन को और रहीम खान को नहीं निकालते तो वो ये काम जो 77 में हुआ वो बहुत पहले हो चुका होता। तो अगर हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो वही नताज बरामद होंगे। अगर हम अपना कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं, वो आते हुए कहा था ना नवाज शरीफ साहब ने कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए, उस पर बड़ा रिएक्शन आया था, बड़ा रद्द-ए-अमल आया था। इस मुल्क में 2 धारे मौजूद हैं, एक जमहूरी है और एक गैर जमहूरी है, लेकिन इस मुल्क को अगर हमने तरक्की देना है, मुस्तहकम रखना है, सलामती किसकी चाहिए, तो फिर एक ही धारा है और वो जमहूरी है। मेरा ख्याल है कंक्लूड करें। क्यों सर कंक्लूड? अब भी ये भी कहते हैं ना कि सर अभी 8 फरवरी को भी तो अवाम का हक़ हुक्मरानी छीना गया ना फॉर्म 47 के जरिए। आप इसके लिए वो फिर अगले जुमे पे रख लेते, अगले जुमे पे रख लेते हैं। चीना गया है तो फिर गलत कहा जाता था, आज इसको कहा जा रहा है। हमेशा जमहूरी लोगों को आप लोगों ने गलत बैठ के कहा है, फिर तारीख ने आके उनको सच्चा साबित किया। फिर किसी काजी पाई, फिर कुत्तों के जो अदाकार हैं उनको गलत कहा अच्छा, फिर किसी काजी जो अगले जुमे इसी पे बात करेंगे। चूँकि सईद साहब ने जाना है इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अयूब खान को लीडर, ज़ियाउल को लीडर मानते हैं, वो जमहूरी आदमी है। अयूब खान को डैडी कहता है, वो पाकिस्तान की जमहूरियत का बानी है। मुशर्रफ का चीफ एजेंट। हाँ ठीक है, चले नंदा इट कत नहीं मुतक्का, हाँ इट खड़का तो इनका लगा रहेगा। तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इसी तरह के ही स्यापे होने हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।